आज कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, देखिए अक्रूर जी, आप उदार हैं, आप आदरणीय हैं, आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आपको पता है कि आजकल मैं बहुत चिंतित हूँ। वो जो नंद जी का बेटा है वो ही देवकी की 8वीं संतान है, वो कृष्ण मेरा काल है, काल। और उस कृष्ण को मरवाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। वत्सासुर भेजा, बकासुर भेजा, आघासुर भेजा, शकटासुर भेजा, पूतना भेजी, केशी भेजा, व्योमासुर भेजा, लेकिन सभी का प्राणांत हो गया। कोई कृष्ण को मार नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि किसी तरह कृष्ण को यहाँ पर मथुरा में बुलाया जाए और फिर मल्ल युद्ध के बहाने मैं अपने मल्लों के द्वारा उसका प्राणांत कर देना चाहता हूँ। और आप किसी ना किसी तरह मथुरा से गोकुल जाइए और नंद बाबा को धनुष यज्ञ का निमंत्रण देना और कहना कि कंस राज आपसे प्रसन्न है और आपके दोनों पुत्रों के लिए ये विशेष रथ भी भेजा है। और अक्रूर जी, नंद जी के दोनों पुत्रों को अपने साथ रथ पर बिठाकर ले आना और फिर आगे का काम मैं स्वयं देख लूंगा। मेरे पास तो कुवलिया पीड़ भी है, हो सकता है कि मल्ल युद्ध की भी नौबत ना आए, कुवलिया पीड़ ही सारा काम कर दे, इसलिए आप मेरा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। अक्रूर जी ने कहा, कितने भोले बनते हो कंसराज, अरे एक एक करके उसने तुम्हारे सारे असुर मार दिए और कृष्ण तुम्हारा काल है, क्यों अपनी मौत को अपने समीप बुला रहे हो। और जैसे ये बात कंसराज ने सुनी, उसको बिगड़ते देरी नहीं लगी और अमर्ष अवस्था में उसने कहा, जो कार्य मैं कहता हूँ उसका सम प्रतिपादन करो, और अगर आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम जानते हो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड मात्र प्राण दंड होता है, और अनुज्ञात कार्य करने का परिणाम अच्छी तरह सोच लेना। अक्रूर जी सोचने लग गए, मृत्यु तो हर एक इंसान को आनी है, तो पापी कंस के हाथों क्यों मरना, क्यों ना भगवान के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त किया जाए, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से उद्धार हो जाता है। अक्रूरस्तु महातेजा जानन दिव्येन चक्षुषा जलं दिष्टेव त्रिषितः प्रेषितः प्रीतिमान भूत। अर्थात हरिवंश पुराण में यह बात कही गई है कि अक्रूर जी के पास ब्रह्म ज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी, वो जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, जगत नियामक तत्व हैं, उनके पास जाना तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अक्रूर जी, उन्होंने कंस महाराज जी को कहा कि कंसराज आप चिंता मत कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। अक्रूर जी आज कृष्ण और बलराम को लिवा लाने के लिए मथुरा गए। मथुरा जाते ही उन्होंने कृष्ण और बलराम जी को यूं तो सारी बात बता दी कि कंसराज आपको मारने की सारी योजनाएं बना चुका है, लेकिन उसने मुझे यह कहा है कि धनुष यज्ञ के नाम से सारे गांव को भी न्योता देना है और नंद जी को कहना कि कंसराज आपसे प्रसन्न है, इसलिए आपके दोनों बालकों के लिए विशेष रथ भेजा है। कृष्ण ने कहा, आप बाबा को इन समस्त बातों की सूचना मत देना, मात्र धनुष यज्ञ का निमंत्रण देना। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात को स्वीकार किया और इधर सारे गांव में ये समाचार फैल गया कि धनुष यज्ञ के लिए कंसराज ने हमें बुलाया है, और कितने ही लोग जाने के लिए तैयार हो गए और इधर कृष्ण भी जाने के लिए तैयार है। आज कृष्ण संध्या के समय श्री राधा जी से विदा लेने के लिए आ गए। राधा जिसने ताउम्र अपने कृष्ण को जिया, राधा अपने आप को कृष्ण के बिना अधूरी मानती है। अब तो उनकी श्वासों में कृष्ण नाम की ध्वनि चलती है, उनके हृदय में कृष्ण नाम की एक सरगम फूटती रहती है। उनके नयन मात्र कृष्ण के दर्शनों की अभिप्सा रखते हैं। उसकी जीवा मात्र कृष्ण का गुणगान करना चाहती है। जिसने स्वप्न जगत में भी कभी कृष्ण को विदाई नहीं दी, आज उसका कृष्ण उससे विदा लेने के लिए उसके सामने खड़ा है। कृष्ण का, राधा सारे गोकुल ने मुझे विदा दे दी है, मैं मथुरा जा रहा हूं, अब तुम भी मुझे विदा दो। राधा ने कहा, विदा? कृष्ण तुम्हें लगता है तुम्हारी राधा तुम्हें जीवन में कभी विदा दे पाएगी? राधा तुम्हें कभी विदा नहीं दे सकती कृष्ण, कभी भी नहीं। तुम राधा से विदा नहीं उसके प्राण मांगने आए हो, तुम राधा से विदा नहीं उसके नयनों की रोशनी छीनने आए हो, तुम राधा से विदा नहीं उसके हाथों से स्पर्श सुख छीनने आए हो। आज तुम राधा से विदा नहीं उसके दिल की धड़कन को विदा देने आए हो। तुम मुझसे विदा मांगने आए हो कृष्ण। अपने दिल पर हाथ रखकर आज मेरे सामने कहो,
क्या तुम अपनी राधा को कभी विदा दे सकते हो? बताओ कृष्ण, क्या तुम अपनी राधा को विदा दे सकते हो? अगर मेरा कृष्ण मुझे विदा नहीं दे सकता तो ये राधा अपने कृष्ण को विदा क्यों देगी? और अगर किसी परिस्थिति की वजह से मेरे कृष्ण को इस राधा को विदा देनी भी पड़े तो राधा तब भी कृष्ण को विदा नहीं देगी। तुम्हारे प्रेम की ओढ़नी ओढ़ चुकी है ये राधा, इसी ओढ़नी को ओढ़कर ताउम्र जीना चाहती है ये राधा। इससे ये ओढ़नी मत मांगो, राधा तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी। कृष्ण ने कहा, राधा ये बिछुड़ना तो मात्र शरीरों का है। राधा ने कहा, नहीं श्याम, मेरे लिए शरीर की कीमत कम नहीं है। उस बच्चे से जाकर पूछो जो अपनी माँ की अंगुली पकड़कर चलना सीखता है, उससे पूछो तुमने चलना कैसे सीखा होगा? कहा, माँ की अंगुली पकड़कर। माँ भी तो शरीर लेकर आती है, क्या उस बच्चे के लिए माँ की कीमत कम हो जाती है? बच्चा अपने माँ के लबों से निकलते बोल को सुन सुनकर बोलना सीखता है। उस बच्चे से जाकर पूछो, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की कीमत कम है? बच्चे का तो सब कुछ उसकी माँ है, जिसकी गोद में बैठकर वो प्यार पा सकता है, जिसकी गोद में बैठकर वो बाल सुलभ चेष्टाएं कर सकता है, जिसका कपोल चूम सकता है, जिसके साथ अपनी बाल क्रीड़ा कर सकता है। माँ भी तो शरीर लेकर आती है, क्या शरीर की कीमत कम होती है कृष्ण? नहीं कृष्ण, उन लोगों से जाकर मिलो जिनके अपने उनसे बिछुड़कर चले गए हैं। उनसे पूछो उनके लिए उन शरीरों की क्या कीमत थी, जिनको देखकर वो अपना जीवन जिया करते थे, जिनको देखकर उनको हौसला मिला करता था। और आज तो मुझे इस बात की दुहाई देने आए हो कि ये तो बिछड़ना शरीरों का है। शाम, तुम्हारे इसी शरीर से मैंने प्रेम का पाठ सीखा है, तुम्हारे इसी शरीर से मैंने प्रेम की ज्योति को प्रज्वलित करना सीखा है, तुम्हारे इसी शरीर में लगे मुख से मैंने दिव्य संदेश सुने हैं। श्याम, मानवता का उपकार करने की शिक्षा तुम्हारे इसी मुख से निसृत हुई थी, और तुम कह रहे हो ये शरीर का बिछुड़ना है। तुम जानते हो अगर राधा से शरीर भी बिछुड़ गया तो राधा की गति क्या होगी? जानते हो कृष्ण, जिस प्रकार यज्ञ कुंड में सारी लकड़ियों के जल जाने के पश्चात मात्र राख शेष रह जाती है, तुम्हारे वृंदावन से चले जाने के बाद राधा की राख ही तो रह जाएगी। श्याम, विदा के नाम पर अपनी राधा को राख बना रहे हो और विदा मांग रहे हो मुझसे। कृष्ण का, राधा जन्म के कर्मों के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। शरीर और अशरीरी का, स्थूल और सूक्ष्म का प्रत्येक संबंध कर्माधीन है, इसे सहजता से स्वीकार करो। राधा ने कहा, नहीं श्याम, ये सहजता से स्वीकार नहीं हो पाएगा। ये विरह का रोग, ये जुदाई का दुख। नहीं श्याम, मेरी सारी आशाएं, मेरी सारी आकांक्षाएं सिर्फ तुम्हारे श्री चरणों में सिमटी हुई है। श्याम, इस राधा ने तुम्हारे श्री चरणों से प्यार करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगा। मैंने मात्र तुमसे प्यार किया। श्याम, तुमसे, मुझसे ये जुदाई नहीं सही जाएगी। तुम्हारी राधा फिर इस दुनिया में नहीं दिखाई देगी तुम्हारे जाने के बाद। श्याम, मुझसे प्रमाण मत मांगना। तुम्हारे चले जाने के बाद राधा के प्राण उसके शरीर का साथ अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि राधा के प्राण ही तुम हो। किसने कहा, राधा संभालो अपने आप को, मुझे जाना है, और मथुरा जाने के पश्चात मेरा पुनरागमन नहीं लिखा है। मैं वापस गोकुल धरा पर कभी नहीं आऊंगा। राधा ने कहा, ऐसा भविष्य, जिस भविष्य का श्याम भी पार नहीं पा सकते, उसका पार राधा कैसे पाएगी? लेकिन श्याम, मैं तो एक मानुषी वासना से भी मुक्त नहीं हो पाई हूं। कृष्ण ने कहा, मेरी राधा और उसमें कोई वासना शेष हो?
राधा ने कहा, श्याम, मुझ में भी एक मानुषी वासना है, तुम्हारे चरण अपने अश्रुओं से प्रक्षालित करना चाहती हूँ। कृष्ण एक पाथ पर बैठ गए और राधा श्याम के चरणों में फूट फूट कर रोई, फूट फूट कर रोई। कृष्ण का, राधा, इस क्षण की सुगंध को अगर तू अपने हृदय में समाहित करके रखेगी तो कोई तुझे तेरे श्याम से अलग नहीं कर पाएगा। महाकाल भी इस क्षण को स्मरण कर सदा के लिए थम जाएगा। और कृष्ण और राधा आज के बाद सदा के लिए एक हो गए हैं। न तुम्हें मुझसे कोई अलग कर पाएगा, न मुझे में कि राधा से कोई छीन पाएगा। राधा, तुमने अपने श्याम को प्राप्त कर लिया है, श्याम तेरा हो गया। राधा, श्याम तेरा हो गया। ऐसा कहकर श्याम वहां से वापिस अपने घर आ गए। रात्रि में श्याम शयन कर रहे हैं, लेकिन मां की आंखों में नींद नहीं है। सोच रही है, मेरा श्याम मुझे छोड़कर चला जाएगा। मेरे हृदय में रह रहकर ये बात क्यों उठ रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन अंगुलियों को श्याम का श्रृंगार करने का अवसर नहीं मिलेगा, इन हाथों से श्याम को भोजन कराने का मुझे अवसर नहीं मिलेगा। ये बूढ़ी अखियां श्याम को देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। मध्य रात्रि में श्याम की नींद खुली और मैया को रोते बिलखते देखा तो श्याम ने कहा, ना माँ, तू मत रो। माँ, जब तू रोती है तो तेरे श्याम को भी रोना आता है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार। और तुम्हारी आंखों में मैं आंसू कैसे देख सकता हूँ? माँ ने कहा, अरे अगर तू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता तो बता, तेरी माँ क्या तेरे बिना जीवित रह पाएगी? कृष्ण का, माँ, मैं कौन सा सदा के लिए जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। माँ को सांत्वना तो दे दी, लेकिन माँ नहीं जानती थी कि सांत्वना में कितनी सच्चाई छिपी है, कितनी असत्यता। सुबह होते ही बलराम जी स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त हुए और अक्रूर जी के रथ पर अध्यासीन हो गए। श्याम जब स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर अपनी माँ से विदा ले जैसे ही रथ पर कदम बढ़ाया तो गंगी गैया रंभाने लगी। वो कदम वापस धरा पर आ गया। श्याम गंगी गैया के समीप गए, उन्हें प्यार से सहलाया और पुनः रथ की ओर बढ़े। अभी रथ पर एक पग बढ़ाया ही था कि वो कदम वहीं ठिठक गए, क्योंकि आज सारी गोपियां प्रेम समुद्र में उमड़ी हुई नदी के माने दौड़ी चली आ रही हैं नंद बाबा के आंगन रूपी सागर में। उनका ध्यान बस एक ही जगह पर है, शीघ्र अति शीघ्र पहुंच जाए। उनका श्याम जा रहा है, सदा के लिए उनको छोड़कर जा रहा है। आज ना तो उन्हें पाँव में चुभते कांटे का भान है, न कंकर का। दौड़ती चली आ रही है और जैसे बाबा के आंगन में पहुंची तो कृष्ण के कदम ठिठक गए। कैसे ना रुकते उसके कदम? प्रेम जो किया था, प्रेम अग्नि जो प्रदीप्त की थी। एक गोपी ने कहा, वाह कृष्ण, हमें तुम्हारे जैसा छल नहीं आता। प्रेम की आग को जलाकर हमें छोड़कर जा रहा है। अरे कैसे मान ले कि तुम्हारे अंदर प्रेम की ज्वाला नहीं धधक रही, लेकिन तू निष्ठुरता का आवरण ओढ़कर जा सकता है। लेकिन हम अनपढ़ गोपियों को तुम्हारे जैसा छल नहीं आता। हम जैसी भीतर से हैं वैसी ही बाहर से हैं। दूसरी गोपी ने कहा, अक्रूर जी, हमारे श्याम को मत लेकर जाओ। हमारे श्याम के बिना ये खेत, ये खलिहान, ये बगीचे, ये हमारा वृंदावन सब उछड़ जाएगा। दूसरी कहने लगी, अरे अक्रूर जी से क्या कहती हो? इस निर्मोही से कहो, इसे ये नहीं पता था कि प्यार की ज्योत प्रज्वलित करने के बाद बीच में राजा की आज्ञा के अधीन इस प्रेम को छोड़कर जाना पड़ेगा। कृष्ण का, प्रेम को छोड़कर जाना पड़ेगा? मेरे यहाँ रहने से अगर प्रेम दृढ़ होता है और मेरे चले जाने से अगर प्रेम टूटता है तो तुमने प्रेम को समझा ही कितना है? मैं तो सोच रहा था कि राजनीति और महलों के मिथ्या वातावरण में जब मेरा मन अशांत हो जाएगा तब तुम्हारी प्यार भरी बातों का स्मरण कर अपने मन को शांत कर लिया करूंगा। लेकिन मैंने उन लोगों से प्यार की आशा की जो अभी तक प्यार के अर्थ को भी नहीं समझ पाई। हम प्यार नहीं करते श्याम, हम प्यार नहीं करते, तो ये आंसू क्यों, ये दुख क्यों, ये पीड़ा क्यों? श्याम बताओ।
श्याम ने कहा ये मोह का स्वरूप है। गोपियों ने कहा नहीं श्याम, हमारे प्रेम को यूं कलंकित मत करो, ये मोह नहीं है, ये प्राणों का परित्याग है। अगर नहीं विश्वास आता तो गुजार दो हमारे ऊपर से रथ और निकल जाना, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी गोपियां तुम्हें कितना प्यार करती हैं। श्याम ने कहा देखो, प्रेमी कभी भी अपने प्रीतम के पथ का बाधक नहीं होता, उसके सामने अश्रुओं की नदी नहीं बहाता, उसे हौसला देता है, उसे प्रोत्साहित करता है। मेरे समक्ष रुदन मत करो यूं। गोपियों ने कहा वाह कृष्ण, यूं तो बड़ी शिक्षाएं देनी आती है तुम्हें, लेकिन जाते हुए तुमसे इतना भी नहीं बना कि तुम इतनी सांत्वना दे पाओ कि तुम्हारी प्रेम की छत्र छाया हमारे जीवन पर सदा के लिए बनी रहेगी, या बस अब के बाद सदा के लिए उठ जाएगी। बोलो श्याम, कुछ तो बोलो। अरे राधा तू भी तो कुछ बोल, रोक ले, अपने श्याम को रोक सकती है, नहीं तो बाद में वृंदावन की वीथियों में भटकती रह जाएगी और पुकारती रहना कृष्ण कृष्ण, बावरी हो जाएगी, अपने श्याम के बिना नहीं जी पाएगी और तेरी हालत हमसे भी नहीं देखी जाएगी। राधा रोक ले, अपने श्याम को रोक ले। ये राधा रोके भी तो कैसे रोके? कृष्ण का नहीं, नहीं राधा नहीं रोकेगी मुझे। एक गोपी ने फिर कहा राधा, राधा होश में आ, तेरा श्याम तुझे छोड़कर जा रहा है, तेरा जीवन सूना हो जाएगा, तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं होगा तो कैसे जी पाएगी? रोक ले, अपने श्याम को रोक ले। अरे श्याम अगर तू रुक नहीं सकता तो राधा को अपने साथ ही ले जा, हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन राधा का जीवन तुम हो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बिना, इसके प्राण तुम हो, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती है, हम इसकी हालत देख नहीं पाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं, मेरी राधा को यही रहना है, अगर राधा मेरे साथ वहां चली गई तो मेरी राधा के बिना मेरा वृंदावन उजड़ जाएगा, इसे वृंदावन की जीवन दायिनी शक्ति बनकर यहाँ मेरे वृंदावन में प्राण फूंकने हैं, मेरी राधा यही रहेगी। गोपी ने कहा वाह वाह कृष्ण वाह, राधा की प्रेम मालिका कोई फेंक कर जा रहा है और खुद वहां पर मथुरा की वैभव पुष्करणी में डूब जाएगा, तुम्हें कहां कोई कमी आ पड़ेगी? तुम राधा के प्यार की कदर ही नहीं कर रहे, वो कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे बिना जीवित रह सकती है। उस गोपी का एक एक वाक बाण आज राधा के मर्म स्थल का भेदन कर रहा था, और मानो राधा कह रही हो ना गोपी ना, ना चंद्रावली, ऐसे कटु वचनों से मेरे श्याम को आघात मत पहुंचाओ। ये जहां जा रहा है वहां ना वृंदावन है, ना यमुना पुलिन, वहां ना चंद्रावली है, ना चित्रा, ना चित्रांगदा है, ना ललिता, ना राधा, ये तो अकेला पड़ जाएगा वहां पर, कुछ भी तो नहीं लेकर जा रहा है यहां से। इस समय मात्र एक भिक्षुक है और डाल दो इसकी झोली में कुछ पीयूष के कण, दे दो कुछ प्रीति वाक्य, लेकिन इसको यूं आघात मत पहुंचाओ। और राधा ने जब आज चंद्रावली का मार्गदर्शन किया और कहा हमारे लिए एक का प्यार छोड़ना इतना भारी पड़ रहा है, और वो तो अनेकों गोपियों का प्यार छोड़कर जा रहा है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, कोई उसके हृदय की वेदना तो समझे, करा रही है उसकी प्रजा, पुकार रही है उसे। राधा के हृदय की एक एक बात बाकी गोपियों का मार्गदर्शन कर रही है। राधा अपने श्याम की पीड़ा को जानती है, बहुत पीड़ित है, आज असंख्य गोपियों का प्यार छोड़कर जा रहा है ये। और राधा ने आगे बढ़कर कहा श्याम जाओ, श्याम जाओ, भविष्य पलक पावड़े बिछाई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें धरती पुकार रही है, ये नभ पुकार रहा है, ये गगन पुकार है, जाओ श्याम जाओ, मुक्त करो अपने माता पिता को कारागृह के चंगुल से, मुक्त करो प्रजा को कंस के अत्याचारों से, जाओ, तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम्हारी बाट जो रहा है, ये राधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी, मैं तुम्हारी राधा हूं। प्रेम की बहती धारा पर आज तक कोई विराम नहीं लगा पाया है, जहां जाओगे राधा का प्रेम वही प्राप्त कर पाओगे। राधा का प्रेम तो यमुना के पावन जल जैसा निर्मल है, और जहां पहुंचोगे ये यमुना का जल तुम्हारे पास पहुंचेगा, तुम्हारी राधा तुम्हारे साथ है, ये राधा है तुम्हारी, तुम्हारे जीवन की बाधा नहीं है।
मैं तुम्हारी सहयोग नहीं हूँ। श्याम जाओ, तुम्हारी राधा तुम्हारा सहयोग कर रही, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करो। लेकिन राधा का मन कह रहा है कि राधा तू सहयोगनी कहाँ रही, अरे तू तो वियोगनी हो गई है रे, वियोगनी हो गई है, क्योंकि तेरा श्याम तुझे छोड़कर जा रहा है। आज अपने दिल पर पत्थर रखकर भी अपने श्याम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे दी। श्याम की अगर जीवन में कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो राधा है। राधा के बिना हमारा श्याम अधूरा है। और कृष्ण रथ पर सवार हो गए, मंथर गति से रथ आगे बढ़ रहा है। और राधा तब तक उस रथ को देख रही है जब तक श्याम के रथ की ध्वजा दृष्टिगोचर हो रही है। और राधा आज अपने आप को भरे वृंदावन में अकेला पा रही है। आज राधा का श्याम उसको छोड़कर चला गया है। राधा के पास अब श्याम की यादें हैं, श्याम की स्मृतियां हैं। और श्याम की स्मृतियों में खोई राधा आज बार बार रोई, बार बार रोई, बार बार रोई। राधा बार बार रोई, राधा बार बार रोई। इतने बड़े इस वृंदावन में, इतने बड़े इस वृंदावन में उसका नहीं कोई
अनुभव कर रही थी, क्योंकि उसका श्याम उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अक्रूर जी का रथ पगडंडियों से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, तो उस समय अक्रूर जी की श्रद्धा डगमगा गई। उनके भीतर एक संशय ने जन्म लिया। अक्रूर जी सोचने लगे, ये अप्रतिम लावण्य वाला बालक, क्या ये यही तारणहार है जिसकी प्रतीक्षा हम कब से करते आ रहे हैं? क्या यह बालक यादव जाति का उद्धार करने में समर्थ होगा? मैंने तो सुना था कि वृंदावन की बालाएं इसके पीछे पागल है, और आज मैंने देख भी लिया। ये तो शौर्य संपन्न वीर की जगह एक रसिक अत्यधिक जान पड़ता है। वो पराक्रम जो इसने किए वो दंत कथाएं थी, क्या इसने ही किए थे? क्या ये बालक उस भविष्यवाणी को सत्य घटित कर पाएगा? क्या ये यादव जाति का उद्धार करने में समर्थ होगा? अक्रूर जी के अंदर तरह तरह के विचार जन्म ले रहे थे। एक ब्रह्मज्ञानी साधक के भीतर भी संशय रंग दिखाते हैं, क्योंकि ये भक्ति मार्ग अति कठिन मार्ग है। जैसे अक्रूर जी के अंदर ऐसे विचारों ने जन्म लिया, तो प्रभु श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, उन्होंने अक्रूर जी को रथ रोकने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा, अक्रूर जी आप रथ को यही रोक दीजिए, हम यमुना के जल से हाथ मुख स्वच्छ करना चाहते हैं। अक्रूर जी ने रथ रोका और श्री कृष्ण और बलराम जी ने यमुना के जल से हाथ मुख स्वच्छ किए। तदुपरांत दोनों भाई रथ पर अध्यासीन हो गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इस यमुना जल से मैं भी स्नान कर लूं। प्रभु की आज्ञा को प्राप्त कर अक्रूर जी यमुना जल से स्नान करने के लिए चल पड़े। और भागवत महापुराण में आता है कि अक्रूर जी जब यमुना के जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें जल के भीतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो गए, इन दोनों भाइयों को तो मैं बाहर रथ पर बिठाकर आया हूँ, तो दोनों जल के भीतर कैसे? और जैसे जल से बाहर आकर उन्होंने देखा तो दोनों भाई रथ पर अध्यासीन हो हास परिहास कर रहे हैं। अक्रूर जी ने पुनः जल में डुबकी लगाई। अक्रूर जी ने क्या देखा? शेष जी की गोद में घनश्याम जी विराजमान है। सिद्ध गंधर्व असुर किन्नर चारण सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। शंख की ध्वनि हो रही है, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। और इस प्रकार बहुत सारे कथावाचक जो समाज में इस प्रकार की कथा कहानियां सुनाते हैं, वो भागवत महापुराण में लिखी इस घटना को भी ज्यों का त्यों सुना देते हैं। जबकि यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना ध्यान की गहराई में जाकर हुई है। अगर इन कहानियों के भीतर छिपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत होना चाहते हो, तो ध्यान में उतरने का आपको तरीका सीखना होगा, या फिर किसी तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर इन कहानियों के भीतर छिपे हुए मर्म से अवगत होना होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से इन कथाओं के सही अर्थ से अवगत नहीं हो सकते, क्योंकि महापुरुष जिस दृष्टिकोण को लेकर बात कह रहे हैं, वो दृष्टिकोण मानव समाज के पास नहीं है। एक अज्ञानता से जड़ित मानव वो सोच कैसे रख सकता है जो सोच उन संतों महापुरुषों के पास थी, जो ध्यान की गहराई में उतरे। इसलिए जब वो अपनी मन बुद्धि के द्वारा कहानी कहते हैं, कथा बांटते हैं, तो अर्थों का अनर्थ हो जाता है। कैसे? मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि एक बार एक बुढ़िया स्त्री थी, एक वृद्धा स्त्री थी, और जैसे बस में बैठी तो उसने कंडक्टर को कहा कि बेटा रामपुर आए तो मुझे बता देना। कंडक्टर ने कहा, अच्छा अम्मा बता दूंगा। बस चल रही है और थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर कंडक्टर को हाथ लगाते हुए कहा, बेटा रामपुर आए तो बता देना। कंडक्टर ने कहा, अम्मा बता दूंगा। और थोड़ी देर बाद अम्मा ने फिर उसे हिलाते कहा, अरे बेटा रामपुर आए तो बता देना। कहते, अम्मा क्यों सिर खा रही है, आएगा तो बता दूंगा। और बस जा रही है और अगले स्टॉप पर बस थोड़ी देर के लिए रुकी, कुछ सवारियां चढ़ी, कंडक्टर टिकट काटने में व्यस्त हो गया और टिकट चेक करने में व्यस्त है। बस फिर चल पड़ी और फिर अम्मा कहती, बेटा रामपुर आए तो मुझे बता देना। कहती, अम्मा बस कर बता दूंगा। अम्मा ने तो पूरा सिर खा लिया और बस चलती 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 अगले स्टॉप पे भी सवारियां चढ़ी, कंडक्टर व्यस्त हो गया, रामपुर भी निकल गया, कंडक्टर बताना भूल गया। और बड़ी आगे जाकर उसे याद आया, अरे रामपुर तो निकल गया, अम्मा तो बार बार कह रही थी रामपुर आए तो बता देना। कंडक्टर आया, कहते, अम्मा रामपुर बहुत पीछे छूट गया है, बस तो कितने किलोमीटर आगे आ गई है। और बुढ़िया कहने लगी, मुझे रामपुर ही जाना है, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा केस बहुत सीरियस है। कंडक्टर को लगा लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं बस में ही मर मरा गई तो मैं क्या करूँगा।
उसने ड्राइवर को कहा भाई यू टर्न ले और बस को वापस रामपुर लेकर चल। ड्राइवर उसे लेकर गया रामपुर में, और जैसे बस रामपुर पहुंची कंडक्टर ने कहा अम्मा उतर जा, आ गया तेरा रामपुर। कहती उतरना थोड़ी है। कहते फिर? कहते वो तो मेरी बहू ने कहा था जब रामपुर आए ना तो दवाई खा लेना, मैंने तो दवाई खानी थी, मैंने जाना तो आगे ही है। कंडक्टर ने सिर पे हाथ मारा। बहू ने किस भावना से बात कही थी कि रामपुर इतने समय तक आएगा और इतने समय बाद दवाई का समय हो जाएगा, इसलिए बहू ने यह बात कही थी। लेकिन अम्मा बहू की बात समझ नहीं पाई। ऐसे ही महापुरुष जिस दृष्टिकोण को लेकर बात कहते हैं हम कहाँ समझ पाते हैं। अगर समझना है तो तत्ववेता संत के द्वारा इन बातों के सही अर्थों को समझा जा सकता है। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचनों के अंत में उन्होंने महोपदेश दोहराया, जाओ नित्य कर्म करो। और उन सत्संग सुनने वालों में बहुत सारे लोग थे जो व्यवसायिक थे। उनको लगा हमारा नित्य कर्म तो व्यवसायिक कार्य है, और वो व्यवसायिक क्षेत्रों की ओर कूच कर गए। और उन सत्संग प्रवचनों को सुनने वालों में बहुत सारे साधक भी थे। उनको लगा हमारा नित्य कर्म तो साधना सुमिरन करना है, और वो साधना सुमिरन में संलग्न हो गए। और सत्संग सुनने वालों में एक दस्यु भी बैठा था। उन्होंने कहा ये महात्मा कहते हैं नित्य कर्म करो, मेरा नित्य कर्म तो चोरी है। ये महात्मा जी तो बहुत अच्छे हैं, चोरी के लिए मना नहीं करते, चलो चोरी करने के लिए चलते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने नित्य कर्म करने के लिए कहा, अर्थात जाओ उस नित्य परमात्मा का ध्यान धरो। लेकिन चोर ने कुछ अर्थ लगाया, व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने कुछ अर्थ लगाया, और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने अन्य अर्थ लगाया, और अर्थ का अनर्थ हो गया। हमारी ग्रंथोक्तियों के साथ और वेदों की ऋचाओं के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। कुछ समय पहले की बात है, एक साम्यवादी संस्था ने एक प्रदर्शनी लगाई। बड़े बड़े अक्षरों में एक पत्रक पर लिखा था कि श्री राम जी का विवाह अपनी बहन सीता के साथ हुआ। जब यह पत्रक भारतीय जनता ने पढ़ा तो उत्तेजित हो गई। क्रोधावस्था में आकर वो वहीं पहुंच गई और संस्था के अधिकारियों से उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा। संस्था के अधिकारियों से उन्होंने प्रमाण पत्र मांगा कि ये बात आपने क्यों कही है और ये कहाँ लिखी है, इसका हमें प्रमाण दिखाओ। और संस्था के अधिकारियों ने सिहिली ग्रंथ के दशरथ जातक भाग को उनके सामने खोलकर रख दिया, जिस पर लिखा था श्री राम का विवाह जनक पुत्री सीता के साथ हुआ। और इस उक्ति का अर्थ उन्होंने तथ्य परख न लगाकर व्युत्पत्ति परख अर्थ लगाया। जनक, जनक अर्थात पिता, जनक की पुत्री, पिता की पुत्री क्या हुई? बहन। और उन्होंने लिख दिया कि श्री राम का विवाह अपनी बहन सीता के साथ हुआ। अर्थों का अनर्थ हो गया। और ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां समाज में प्रसारित हैं जिसे लोग सत्य मान बैठते हैं। जैसे सुनने में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव तो भांग पिया करते थे। आप शिव महापुराण का गहराई से अध्ययन कर लो, आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि भगवान शिव भोलेनाथ भांग पिया करते थे। लेकिन आप खुद देखिए, भगवान शिव के नाम पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे घोट घोट कर भांग का सेवन किया जाता है। भोलेनाथ ने तो मानव समाज को ये शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन भोलेनाथ के नाम से भांग खूब पी जाती है। भोलेनाथ भांग नहीं पीते थे, नाम रूपी नशे में मस्त रहा करते थे। और हम क्या कहते हैं जी, भोलेनाथ तो भांग पिया करते थे। कहीं भी आपको इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा, आप ढूंढ कर देख लीजिए। और इसी तरह कुछ लोग कहते हैं ये जो पृथ्वी है वो बैल के सिर पर टिकी है, और बैल जब मस्तक हिलाता है तो भूकंप आते हैं। आप उनसे प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण स्वरूप आपको यजुर्वेद और ऋग्वेद खोलकर भी दिखाएंगे, क्योंकि उसमें क्या लिखा है? उक्षा दाधार पृथ्वीं उत धाम, अर्थात यह पृथ्वी उक्षा के सिर पर टिकी हुई है। उक्षा का एक अर्थ होता है बैल। जिन लोगों का ज्ञान सीमित है, जिन लोगों की बुद्धि सीमित है, उन्होंने इसका अर्थ लगाया कि ये पृथ्वी बैल के सिर पर टिकी है। लेकिन उक्षा का एक अन्य अर्थ भी है। वो क्या है? परमात्मा, सूर्य, परमात्मा की शक्ति। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा ये जो पृथ्वी है परमात्मा की शक्ति पर टिकी हुई है, परमात्मा की कृपा से इसके कार्य व्यवहार चल रहे हैं। और हमने क्या बना दिया जी, पृथ्वी जो है बैल के सिर पर टिकी है। बहुत समय पहले एक विचारधारा काफी प्रसारित हुई थी। लोग कहने लगे कि यह पृथ्वी है शेषनाग के सिर पर टिकी है। शेष जब अपना फन फैलाते हैं तो भूकंप आता है और ऐसी प्रलय की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूचाल आने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है! मानव समाज में कैसी धारणाएं प्रसारित कर रहे हो। कहाँ लिखा है कि यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है?
अगर आप ऐसे वक्तव्य देने वालों से प्रमाण मांगोगे, वो आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों खोलकर दिखाएंगे। उसमें लिखा है शेष धारा पृथ्वी त्युक्तम, अर्थात यह जो पृथ्वी है शेष के सिर पर टिकी है। यहाँ शेष का अर्थ सज्जनों शेषनाग नहीं है। यहाँ शेष का अर्थ वह है जो हमेशा रहता है, जो उत्पत्ति और प्रलय से पृथक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो शेष रहे, चाहे प्रलय आ जाए लेकिन जो हमेशा बचा रहता है, जो हमेशा शेष रहता है, उस परमात्मा को शेष कहा गया। अर्थात परमात्मा की कृपा से ये पृथ्वी टिकी हुई है और परमात्मा की कृपा से ही सृष्टि के सारे कार्य व्यवहार चल रहे हैं, और हम कहते हैं जी शेषनाग के सिर पर टिकी। और ऐसी ही स्थिति अक्रूर जी की घटना के संदर्भ में है। लोग कहते हैं कि अक्रूर जी को जल में दर्शन हुए। सज्जनों, अक्रूर जी को जल में दर्शन नहीं हुए थे। अक्रूर जी का यह नित्य नियम था कि स्नान इत्यादि कर्म से निवृत्त होने के बाद अक्रूर जी ध्यान में बैठा करते थे। और जब वो ध्यान में बैठे तो ध्यान में उन्होंने अपने घट के अंदर प्रभु श्री कृष्ण और बलभद्र जी की अलौकिक झांकी देखी। उन्होंने अपने अंदर श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते देखा। अगर तुम भी अक्रूर जी जैसे अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान रूपी नदी में उतरने का तरीका सीख लो। जब तुम ध्यान रूपी नदी में उतर जाओगे, तुम्हें अपने घट के भीतर ऐसे ही अलौकिक अनुभव दृष्टिगोचर होंगे और तुम माला माल हो जाओगे। इसलिए जब अक्रूर जी ने अपने आंतरिक जगत में दिव्य अलौकिक झांकी के दर्शन किए तो अक्रूर जी के सारे संशयों का विनाश हो गया, क्योंकि भगवान की मधुर मुस्कुराहट अक्रूर जी के ऊपर एक व्यंग्य थी। और प्रभु ने मानो अक्रूर जी को कहा, अक्रूर, तुम मुझे क्या साधारण बालक समझते हो? तुम ये सोच रहे हो क्या मैं यादव जाति का उद्धार कर पाऊंगा? अरे मेरे समक्ष कोई कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार अक्रूर जी ने जब अपने भीतर इस अलौकिक दृश्य को देखा तो अक्रूर पश्चाताप की भावना से पूरित हो गए कि मैंने अपने परम प्रभु के प्रति ये संशय क्यों रखा। और अक्रूर ये जान गए थे ये साधारण बालक नहीं, ये सुदर्शन चक्रधारी है, ये वही विष्णु है जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करते हैं। ये अवतारी पुरुष हैं, ये प्रभु श्री कृष्ण यदुकुल में अवतार धारण कर लीला कर रहे हैं। अक्रूर जी जब वापस स्नान कर रथ के समीप आए तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी अद्भुत दृश्य का अवीक्षण करके आए हैं? क्या आपने कुछ अद्भुत देखा है? अक्रूर जी ने कहा, अद्भुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वाजले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दिष्टं विपश्यत यात्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वाजले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। हे प्रभु, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये जल, ये वायु, जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वो सब आप में समाहित हैं। जब मैं आपको देख चुका हूँ तो प्रभु ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु है जो छूट गई हो, जिसे मैंने ना देखा हो? प्रभु ये सारे जगत के अद्भुत पदार्थ आप में ही समाहित हैं। आपके दर्शन कर प्रभु मैं तो कृतकृत्य हो गया, मेरे संशयों का विनाश हो गया। और श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे। अक्रूर जी ने रथाश्वों की वल्गा को संभाला और रथ चल पड़ा मथुरा की ओर। और जैसे प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी इस महान कार्य को संपन्न करने के बाद फिर हास परिहास में संलग्न है और अक्रूर जी रथ को मथुरा की ओर लेकर जा रहे हैं। और नंद बाबा और दूसरे ग्वाल बाल और गांव के अन्य लोग जो धनुष यज्ञ में शामिल होना चाहते थे वो संकीर्ण मार्गों से पहले ही मथुरा की राजधानी के मुख्य द्वार के समीप जो उपवन था वहाँ खड़े होकर श्री कृष्ण जी का और बलराम जी का इंतजार कर रहे थे। अक्रूर जी ने जब यह देखा तो उन्होंने रथ रोक लिया। कृष्ण ने यह कहा कि अक्रूर जी, हम अपने ग्वाल सखाओं के साथ पहले मथुरा नगरी देखेंगे, उसके पश्चात हम कंस महाराज जी के समक्ष उपस्थित होंगे। श्री कृष्ण जी, दाऊ जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ वहाँ पर पहुँच गए और नंद बाबा भी वहाँ पर खड़े हैं। नंद बाबा से आज हमारे कृष्ण ने पूछा, बाबा इस मथुरा नगरी को हम सब मिलकर देखाएं? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ये कंस की मथुरा नगरी है और मथुरा नगरी में तुम पहली बार आए हो, तुम अकेले जाओगे तो कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। बाबा हम इतने लोग हैं, दाऊ भैया भी तो साथ है, अनिष्ट क्या होगा, बस देखना ही तो है। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, तुम मथुरा नगरी में नहीं जा सकते अपने आप। बाबा बाजार देखने हैं। मैंने कहा ना, बाजार भी नहीं देखने। बाबा जाने दो ना जाने फिर कब मथुरा नगरी में आना हो। अब आए हैं तो सारी नगरी को देखकर जाएं, तभी अच्छा है ना। बाबा ने कहा, नहीं कान्हा,
इस नगरी में तुम लोगों का स्वतंत्र घूमना अच्छा नहीं है। कंस की नगरी है, उसके सैनिक इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तो तुम्हें पकड़कर कारागृह में डाल देंगे। बाबा आप क्यों मना कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? बाबा ने कहा देखो तुम लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, आप लोगों की ये मंडली हमेशा जय घोष करती रहती है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय, और ये जय घोष तुमने यहाँ कर दिए तो तुम्हें कारागृह में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंस महाराज की जय होती है। समझ आई तुम्हें? बाबा नहीं हम जय घोष नहीं करेंगे। अरे सखाओ बोलो ना बाबा को आप जय घोष नहीं करोगे। हाँ हाँ बाबा हम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा कि लगता है मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी। कान्हा है बड़ा जिद्दी, बड़ा हठी है, अपनी बात मनवा कर ही रहता है। आज बाबा सृष्टि के नियामक तत्व को कुछ हिदायतें दे रहे हैं। बाबा ने कहा देखो कान्हा मेरी बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, जब तुम बाजारों को देखोगे, नगरी को देखोगे तो तुमने शोर नहीं मचाना है। जी बाबा। और दूसरी बात, तुमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जी बाबा। और तीसरी बात, बाजार से कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है। हाँ बाबा तो फिर लूट कर ले आए। बाबा का धक तेरेगी, मैं कह रहा हूँ खरीद कर नहीं लाना, तू लूटने की बात कर रहा है। नहीं जाना, तुम यहीं बैठे रहो। बाबा जाने दो, मुझे लगा कि यहाँ खरीदते नहीं लूट सकते हैं तो ही मैंने पूछ लिया। बाबा ने कहा देख कान्हा यहाँ ये चपलता नहीं चलेगी, अगर इस बाजार को देखना है तो मुख पर अंगुली रखकर चलना होगा। जी बाबा हम ऐसे ही चलेंगे। बाबा ने आज आज्ञा दे दी, लेकिन बाबा ने यह भी कहा मेरी हिदायतों का ध्यान रखना। और जैसे उनको आज्ञा मिली, दाऊ भैया कृष्ण आगे आगे, ग्वालों की जो टोली है उनके पीछे पीछे। और जैसे ग्वाल सखाओं ने ये देखा, अरे इतना सुंदर बाजार, अरे कान्हा वो देख कितने हीरे जवाहरात से भरी दुकान, अरे वाह कन्हैया कितनी सुंदर है। दूसरे ने कहा अरे वो देख हवेली, इतनी बड़ी हवेली और रत्न कलश इस पर जगमगा रहे हैं। अरे वाह दिन के समय भी कितने सुंदर है ये। और तीसरे ने कहा अरे कन्हैया वो देख पानी का फव्वारा, अरे वाह तो हमें कहाँ ले आया। अरे सखाओ ये कहना हमें घुमा रहा है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। जय जयकार शुरू हो गई। आदत जो पड़ी हुई जय घोष करने की। और जब इधर जय घोष हुआ और विचित्र सा जय घोष सुनकर मथुरा के बाजार के लोग अपनी दुकानों से बाहर आ गए। अरे कंस जी महाराज की जय तो बहुत सुना है, ये कौन जय घोष कर रहा है, नई और निराली जय घोष। जैसे दुकानदार बाहर आए, देखा आगे आगे पीतांबरधारी हमारे कृष्ण और साथ है नीलांबरधारी हमारे बलभद्र और पीछे है ग्वाल सखाओं की टोली। एक दुकानदार देखता रहा, अच्छा। दूसरे ने कहा अरे क्या हुआ? अरे ये वो ही है, ये पीतांबरधारी, वो नंद जी का बेटा। दूसरा दुकानदार अपनी दुकान से बाहर आ रहा था और चलते चलते कहने लगा अरे फिर तो ये कहो देवकी की 8वीं संतान है संतान। तीसरा दुकानदार अपनी दुकान से बाहर आया और कहा फिर ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा कहो कंस का काल है काल। और चौथे दुकानदार ने अपना हाथ आगे करते कहा तो दे ताली पे ताली, हो गई कंस के अत्याचारों से छुट्टी और होगा कृष्ण का शासन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। वो भी जय घोष करने लग गए। और जब ऐसे जय घोष को मथुरा बाजार की उन स्त्रियों ने श्रवण किया जो अपने घर में बैठी थी, जिनके घर बाजारों में थे, और उन्होंने अपने घर के झरोकों से झांक कर देखा कौन आया है जिनकी जय जयकार हो रही है। जब उन्होंने देखा आगे आगे पीतांबरधारी नीलांबरधारी, पीछे ग्वालों की टोली, और झरोकों से देखकर वो तो मानो मोहिती हो गई। सोच रही है अरे श्यामल वर्ण भी इतना मोहक हो सकता है, अरे मयूर पंखों की छटा भी इतनी निराली हो सकती है, कितने सुंदर है। जब सभी इनकी जय जयकार कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं? क्यों सखियों हम भी जय घोष करें? उन्होंने इशारा किया हाँ चलो हम भी करते हैं। तो सखियों ने भी क्या किया, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। जय जय घोष हुई। और जब ऐसी जय घोष हुई तो कंस के सैनिकों ने यह जय घोष सुन ली। एक सैनिक द्रुत गति से दौड़ा चला आया, अरे क्या कर रहे हो?
इतना अभिधानक, इतना कोलाहल क्यों किया हुआ है? तुम्हें पता नहीं है ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ उन्हीं का जय घोष होता है। सारे दुकानदार तितर बितर होने लगे और एक दुकानदार ने हिम्मत जुटाई, अरे भाई, हम इनकी जय घोष कहाँ करने आए थे? हम तो ये शोर सुनकर बाहर आए, इनका चेहरा देखा और जय घोष किए बगैर रह नहीं पाए। सैनिक ने कहा, ऐसा कौन सा चेहरा है कि इनको देखते ही जय घोष हो जाती है? उसने कहा, विश्वास नहीं आता तो खुद देख लो। जैसे एक सैनिक आगे बढ़ा और सामने पीतांबरधारी और नीलांबरधारी को देखा तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राऊ जी महाराज की। सैनिक भी जय घोष करने लग गया और जब उस सैनिक ने भी जय घोष किया, इतने में दूसरा सैनिक जो अश्व पर सवार था वो वहां पर आया। अरे ये भीड़ क्यों है? ये किसकी जय जयकार कर रहे हो? और जैसे उस अश्व पर सवार सैनिक ने दूसरे सैनिक को देखा और कहा, अरे तुम्हें क्या अपनी नौकरी से प्यार नहीं है? कंस महाराज जी को पता चल गया कि तुम किसी और का जय घोष कर रहे हो तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। भाई बात सुन, भाई बात सुन, घोड़े से नीचे उतर। क्यों उतरूं? मैं अभी तुम्हारी सूचना कंस महाराज जी को देता हूँ। अरे भाई बात तो सुन, बड़ी पते की बात है। क्या बात है? नीचे आ, नीचे आ। अरे भाई मैं इनको रोकने आया था, रोकने आया था, फिर क्या हुआ? मैं जब इनको रोक रहा था, भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और इनका मनमोहक चेहरा देखा तो अपने आप ही अंदर से जय घोष हो गया। अंदर से जय घोष कैसे होता है? उसने कहा, अब ये तो अनुभव की बात है, तो एक बार इनको देख ले, पता चल जाएगा। उसने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं भी देख लेता हूँ। जैसे अश्व पर सवार सैनिक जो अश्व से नीचे उतर चुका था, भीड़ को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ा, पीतांबरधारी को देखा, नीलांबरधारी को देखा, तो उसके हाथ कहाँ गए? कहाँ गए? यहाँ। तो क्या कहा उसने? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राऊ जी महाराज की। सैनिक भी जय घोष करने लग गए और जब सैनिक जय घोष कर रहे हैं, बाजार के लोग कर रहे हैं, मथुरा बाजार की स्त्रियां हैं वो भी जय घोष कर रही हैं। चारों तरफ कृष्ण की जय घोष, बलराम जी की जय घोष। इतने में एक सैनिक आ गया जो उनसे बड़ी पदवी का था। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा कार्य यहाँ पर शांति की स्थापना करना और तुम खुद ऐसे शोर में शामिल हो रहे हो, ये इतना विधानक क्यों मचाया हुआ है? दूसरे सैनिक ने कहा, अरे भाई हम भी इनको चुप कराने आए थे और हम इस अभिधानक को सुनकर हम रुक गए। तो क्या हुआ? जब हमने कृष्ण और बलराम को देखा तो जय घोष किए बगैर रह नहीं पाए। ऐसी क्या बात है इनमें? इनकी जय घोष क्यों हो रही है? भाई तू देख ले, पता चल जाएगा। देख लो, देखने से क्या होगा? कहते हैं तो देखने के बाद ही पता चलता है देखने से क्या होगा। और जैसे तीसरे सैनिक ने उसी वक्त श्री कृष्ण जी को और बलभद्र को देखा तो अंदर से आवाज निकल रही है जय घोष की, लेकिन दबा रहा है। दूसरे सैनिक का, क्यों, क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, मन कर रहा है ना, मन कर रहा होगा तुम्हारा जय घोष करने को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन में जो चल रहा है सब जान गए हम। अरे नहीं, बता दो, हम किसी को नहीं कहेंगे। किसी को नहीं बताओगे? कहते नहीं। तीसरे सैनिक ने कहा, मन बार बार कर रहे हैं, इनकी जय घोष ही करता रहो। तो कहते फिर देरी क्यों करते जय घोष? कहते नहीं, कंस महाराज का सैनिक हूं और कंस महाराज जी की टोपी पहनी है, उन्होंने मुझे दी है ये। दूसरे सैनिक ने कहा, इधर आओ। तीसरा सैनिक पास गया। कहते टोपी का डर है ना? उसने कहा, कहते ऐसे कर, टोपी उतार दे, जय घोष कर ले, फिर टोपी पहन लेना, गाड़ी चल जाएगी। कहते ऐसा चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। तीसरे सैनिक ने टोपी उतारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राऊ जी महाराज की। आज तीसरे सैनिक ने भी टोपी उतार दी और अपना काम कर लिया। ये टोपी बदलने का फैशन बहुत चला हुआ है। जानते हो कैसे? आजकल के नेता क्या करते हैं? सत्ता में कायम रहने के लिए टोपी बदल ली, बैनर बदल लिया, पार्टी बदल ली, लेकिन खोपड़ी नहीं बदलते। ये वही की वही रहती है। और खोपड़ी बदलने का कार्य तत्ववेता संत ही कर सकते हैं। वो मानव की कुत्सित सोच बदल देते हैं, वे विचारधारा बदल देते हैं और सही जीवन जीने की दिशा दे देते हैं। खोपड़ी वही बदलेंगे।
और इस प्रकार आज जय घोष हुआ हमारे कृष्ण का, हमारे घनश्याम का, दाऊ भैया का। सभी बहुत प्रसन्न है और उनका इतना स्वागत हो रहा है। उनके स्वागत में कोई अबीर की वर्षा कर रहा है, कोई गुलाल की वर्षा कर रहा है, कोई फूलों से उनका स्वागत कर रहा है, कोई उस मंडली को फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहा है। रंगों की बौछार हो रही है, रंगों की वर्षा हो रही है। सारे बहुत प्रसन्न हैं। जानते हो आज मथुरा के लोग क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि आज उनकी मथुरा नगरी में मुरली वाला आया है। भारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। भारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। भारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। भारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। खुशियाँ मनाओ झूमो रे गाओ, प्यासे नैनन की प्यास बुझाओ। खुशियाँ मनाओ झूमो रे गाओ, प्यासे नैनन की प्यास बुझाओ। आज आनंद छाए गयो री मथुरा नगरिया में। आज आनंद छाए गयो री मथुरा नगरिया में। मारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। अरे जय जयकार हो रही देखो चमोर। आयो रे आयो माखन चोर मटी कोर। कंस के सिपाही भी भागे उसी ओर। माखन चोर मटी कोर है जित चोर। अरे जय जयकार हो रही देखो चमोर। कंस के सिपाही भी भागे उसी ओर। अरे हो जा तैयार, वो जरा टोपी उतार। उतार भी लो यार। अरे हो जा तैयार, जरा टोपी उतार। हो तैयार, टोपी उतार और बोल दे जरा। काल कंस का, काल कंस का, हाँ काल कंस का आए गयो री मथुरा नगरिया में। मारो मुरली वालो आए गयो री मथुरा नगरिया में। बाल बाल पीछे पीछे संगताओ भैया। आयो रे आयो कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। अरे तोहरे भरोसे तेरे भक्तों की नैया। चरैया आयो रे आयो कृष्ण कन्हैया। अरे ग्वाल बाल पीछे पीछे संगताओ भैया। तोहरे भरोसे तेरे भक्तों की नैया। अरे तू भी तो आ, ओ जरा मस्ती में गा। अरे तू भी तो आ जरा मस्ती में गा। अरे तू भी तो आ मस्ती में गा और झूम ले जरा। प्यारी झलक हो प्यारी झलक, प्यारी झलक दिखाए दियो रे मथुरा नगरिया में। मारो मुरली वालो आए गयो रे मथुरा नगरिया में। मारो मुरली वालो आए गयो रे मथुरा नगरिया में। आज आनंद छाए गयो रे मथुरा नगरिया में। आज आनंद छाए गयो रे मथुरा नगरिया में। अरे गोविंद वो
बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो। भगवान श्री कृष्ण जी का दाऊद जी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। सभी बहुत प्रसन्न हैं। कन्हैया के सखाओं ने कहा, कान्हा हम अब आगे नहीं जाएंगे। कान्हा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कान्हा, वस्त्रों की हालत देख, रंगों से भीगे पड़े हैं, और आगे अगर चले गए तो बाजार के लोग हमारी हालत देखकर हंसेंगे। ऐसे कपड़ों में आगे जाएंगे? कान्हा ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या करें? सोच रहे हैं। अरे वो देखो, एक धोबी आ रहा है सामने से, उसके पास चलकर बात करते हैं। श्री कृष्ण जी और दाऊद जी उसके पास गए। कान्हा ने कहा, देखिए धोबी जी महाराज, जहां तक मुझे लग रहा है आप मेरे कंस मामा के धोबी हैं। उसे कहा, हाँ हाँ, पर इससे तुझे क्या? देखिए वो मेरे मामा लगते हैं और मैं उनका भांजा हूँ। मेरे मामा जी मुझे बचपन से खिलौने भेजते आ रहे हैं और मैं उनके सारे खिलौने तोड़ता आ रहा हूँ। मेरे मामा जी मुझे कुछ नहीं कहते, और आज अगर मुझे आप उनके वस्त्र भी दे दोगे तो मेरे मामा जी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए ये वस्त्र हमें दे दो। कहते, चल हट गवार कहीं का, तेरे बाप दादाओं ने क्या ऐसे कपड़े देखे हैं जैसे तू मांग रहा है? कान्हा ने कहा, देखो दाऊ भैया कैसी भाषा बोल रहा है। कान्हा ने फिर प्रयास किया, देखिए आप हमें ये वस्त्र दे दीजिए। कहता, चल हट, बड़ा आया, अंदर करवा दूंगा, ज्यादा बोला तो, पीछे हट। कान्हा ने कहा, दाऊ भैया इसका ये ढीला है, जब ये ढीला हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए। तो आज फिर हमारे कन्हैया यही काम करने जा रहे हैं। तो दाऊ ने कहा, कान्हा बड़ा भाई साथ में है, तुम क्यों कष्ट उठाते हो? कान्हा का, नहीं नहीं, बड़ा भाई तो पिता समान होता है, और बच्चा बड़ा हो जाए तो पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए ये काम मैं करूंगा। दाऊ ने कहा, देख ले कान्हा, कहते चलो मिलकर कर लेते हैं। दाऊ भैया ने धोबी के पीछे से हाथ पकड़ लिए। कान्हा ने अपने दो हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ में पूरी शक्ति का संचार किया, और कान्हा ने, जानते हो क्या लगाया? जब क्रिकेट टीम, उनमें जो बैट्समैन होते हैं उनके हाथ में बैट आता है, वो क्या चाहते हैं? हरी का गेंद पे क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? तो ये लगा सिक्सर, गेंद गई स्टेडियम से बाहर, यानी कि धोबी की गर्दन धड़ से अलग हो गई और एक बनिए की तराजू पे जा गिरी। और वहां पर एक ग्राहक सौदा खरीद रहा था, उसने कहा, अरे अरे ये गर्दन कब से बेचने लग गया? और वो बेचारा खुद ही डरा हुआ था, कहता, खून खून खून, मुझे पता नहीं कैसे हो गया। उन्हें नहीं पता कितने कोस से ये खून हुआ है, यानी कि एक धोबी का उद्धार हुआ है। और इधर धोबी का उद्धार हुआ। कृष्ण ने कहा, वस्त्र निकालो गठरी से, जो चाहिए पहन सकते हो, छूट है आपको। सभी ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन कहाँ कंस जैसे हट्टे कट्टे महाराज, और कहाँ हमारे गांव के दुबले पतले ग्वाल बाल। किसी ने कंस महाराज जी की जब ऊपर वाली पोशाक पहनी तो उन्हें धोती की जरूरत ही नहीं पड़ी, भुजाएं लटक रही हैं। किसी ने कंस महाराज जी की सलवार पहनी तो सलवार यहाँ तक आ रही है, उन्हें कुर्ते की जरूरत नहीं है। सभी कहने लगे, कान्हा ये क्या तुमने हमारे लिए प्रबंध किया है? ये हालत देख रहे हो हमारी, ऐसे जाएंगे? और कोई ऐसा हट्टा कट्टा एक ग्वाल बाल था, उसको तो कपड़े काफी अच्छे आ गए। कहता, कान्हा मुझे देख, दूल्हा लग रहा हूं ना, अब तो चट मंगनी पट ब्याह। कहते, आजा तेरा ब्याह पहले मैं करा देता हूँ। अब चिंता है, अब ऐसे कैसे जाएं? कहने लगे, कुछ तो करना होगा। अब तो पहले हमारे उन वस्त्रों पर लोगों ने हंसना था, इन वस्त्रों पर तो उनको ज्यादा हंसी आएगी। क्या करें? वो देखो, कबूतर लाल टेलर मास्टर जेंट स्पेशलिस्ट, अरे वहां चलते हैं। सारे वहां पहुंच गए, और जब वहां पर पहुंचे, दर्जी ने कहा, आप लोग? कहते, हाँ जी, क्या सेवा कर सकता हूँ?
कान्हा ने कहा देख नहीं रहा, अभी सेवा बतानी पड़ेगी, सेवा बतानी पड़ेगी अभी। नहीं नहीं वो तो मैं समझ गया। ठीक है ठीक है। कृष्ण ने कहा कुर्ते के कितने आने, पायजामे के कितने आने? जी कुर्ते के तो आपके 3 आने लगेंगे और पायजामे के 1 आना। कान्हा कहता दो तुम्हें? नहीं नहीं ये तो मैं दूसरे जो ग्राहक आते हैं उनको बताता हूँ, आपके लिए तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। दर्जी महाशय के पास धोबी महाशय की कहानी पहुँच चुकी थी और दर्जी इतना डरा हुआ था और उसने द्रुत गति से सभी के कपड़े लिए, उनको काटता जा रहा है, सिलता जा रहा है, 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 सिलता जा रहा है, सिलता जा रहा है, सिलता सिलता इस तरह सभी के वस्त्र अच्छी तरह उसने सिल दिए और जब ग्वाल बालों ने पहने तो बहुत सुंदर नजर आने लगे। और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद कृष्ण दर्जी जी की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्जी को अपार संपदा का, दूर तक देखने, दूर तक सुनने और मृत्यु के बाद सारूप्य मुक्ति का वरदान भी दिया, उन्हें माला माल कर दिया। आगे सुदामा माली मिले, उनकी माला को स्वयं स्वीकार कर प्रभु ने भी उनको अमूल्य भक्ति का वरदान दिया। प्रभु आगे गए, बाजार वालों ने उनका स्वागत किया क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में यही राजा बनेगा। इनके साथ अभी से मित्रता का व्यवहार कर लिया जाए, इनका स्वागत सत्कार कर लिया जाए, यही हमारे लिए उत्तम है। चारों तरफ प्रभु की जय जयकार है, स्वागत सत्कार हो रहा है। मार्ग में एक कुब्जा नामक दासी जो कंस को चंदन और अंगराग लगाने का कार्य करती थी, उसने जब यह देखा कि कृष्ण आए हैं जिसको उसने कभी जीवन में देखा नहीं था, लेकिन उनकी महानताएं, उनकी लीलाएं बहुत सुनी थी और मन ही मन कृष्ण को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। आज उसके मन में आया कि मेरी नगरी में वो मुरली वाला आया है तो क्यों ना चलकर मैं उसके दर्शन करूं। जैसे वो भीड़ को चीरकर आगे जाती तो विशाल जन लहर उसे पीछे धकेल देती। वो फिर प्रयास करती, फिर उसे पीछे धकेल दिया जाता। बार बार प्रयास करने पर मिली असफलता से वो हताश हो गई और भीड़ के पीछे खड़ी होकर यह कहने लगी, कृष्ण मैं तो तुम तक पहुंचने में असमर्थ हो रही हूँ, तुम यहीं से मेरा अंग राग और चंदन स्वीकार करो। बस इतनी प्रार्थना करने की देरी थी। प्रार्थना सच्चे मन से की और प्रभु सारी भीड़ को चीरते हुए कुब्जा के सामने खड़े हो गए और उनका तिवक्रे, हे त्रिवक्रे तुम मुझ तक पहुंचने में असमर्थ हो रही थी, लो मैं आ गया, लगाओ मुझे अंगराग। कुब्जा ने जब कृष्ण को देखा प्रसन्न तो हुई, लेकिन अपनी कुरूपता के कारण ग्लानि में दबी चली जा रही थी। कृष्ण ये सब कुछ जान गए। कृष्ण ने कहा, अरे कौन कहता है कि सौंदर्य मात्र शारीरिक होता है? सौंदर्य तो आत्मिक भी होता है और तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है। कुब्जा ने कहा कि मुझे आप सांत्वना मत दो, मैं सृष्टि की सर्वाधिक कुरूप नारी हूँ। समस्त बाल वृंद मेरी चाल का अनुकरण करते हैं, समूचा प्रौढ़ समाज भी उनमें शामिल हो जाता है। अपमान और उपेक्षा से मैं तिलमिलाने लग जाती हूँ। अब ये कुरूपता सहन नहीं होती प्रभु, सहन नहीं होती। मैं कैसे जीऊँ, अपने दिल को कैसे हौसला दिलवाऊं? प्रभु ने कहा कि कुब्जा मैंने तो पहले ही कहा है, सौंदर्य शारीरिक नहीं होता, आत्मिक होता है। अगर कुरूपता तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी खुशी में बाधक है तो ये कुरूपता चिरस्थायी नहीं है, मैं इसे अभी मिटा दूंगा। और ऐसा कहने के बाद प्रभु ने अपने दाएं हाथ से उसके चिबुक को ऊपर उठाया। प्रभु ने अपने दूसरे हाथ से कुब्जा के कुबड़ को दबाया, अपने एक चरण से कुब्जा के पांव पर रखा और जब अपने उस हाथ में पूरी शक्ति का संचार कर कुबड़ पर प्रभु ने प्रहार किया, कुब्जा का कुबड़ समाप्त हो गया और कुब्जा सुंदर शरीर में परिवर्तित हो गई, प्रफुल्ल सौंदर्य की अथाह प्रतिमूर्ति बन गई। कुब्जा बार बार अपने आप को निहार रही है, अरे प्रभु आपने मेरी कुरूपता को समाप्त कर दिया है, मैं सुंदर हो गई हूँ। प्रभु आपने मेरे जीवन पर लगे सभी शाप को सदा के लिए दूर कर दिया। ये कुब्जा तो आपके श्री चरणों में सदा के लिए अर्पित है। प्रभु कुब्जा के प्रेम भाव को स्वीकार करो। आज प्रभु ने कुब्जा के जीवन में आकर उसकी बिगड़ी बना दी। कुब्जा बहुत व्यतीत थी, लेकिन कुब्जा की बिगड़ी तब बनी जब उसके जीवन में कृष्ण आ गए। बिगड़ी दर्जी की भी बन गई, बिगड़ी मालिनी की भी बन गई, बिगड़ी कुब्जा की भी बन गई, बिगड़ी भक्तों की बन जाती है। और आज हाथ खड़ा करके आपको बताना होगा कौन अपनी बिगड़ी बनाना चाहता है। जो जो हाथ खड़ा करेगा ये पूर्ण दरबार है। सच्चे मन से प्रभु का साथ साथ कीर्तन किया, भजन गाया, बिगड़ी बन ही जाएगी। तो आइए हम पूछ लेते हैं कि आज
हमारी बिगड़ी कैसे बनेगी, समस्या का समाधान क्या है, आइए श्रवण करते हैं। हो प्यारे कान्हा को शीश झुका लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। ओ प्यारे कान्हा को शीश झुका लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, हाँ के बिगड़ी बन जाएगी। ओ प्यारे कान्हा को शीश झुका लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, हाँ के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी बनानी है तो नाचना पड़ेगा। करुणा सागर नाम है उनका, इच्छा पूरी करते, इच्छा पूरी करते, इच्छा पूरी करते। अरे सब भक्तों को सुख देते हैं, दुख को है हरते। रवैया दुख को है हरते, दुख को है हरते। उसकी भक्ति में जीवन लगा लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। उसकी भक्ति में जीवन लगा लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी, के बिगड़ी बन जाएगी। उसकी करुणा की रस धारा सबको ही मिल जाए, सबको ही मिल जाए, हाँ सबको ही मिल जाए। अरे जो श्रद्धा और प्रेम भाव से उसके द्वार पे आए, उसके द्वार पे आए, उसके द्वार पे आए। वो अपने मन को जरा समझा लो, उसकी भक्ति में जीवन लगा लो। अपने मन को जरा समझा लो, उसकी भक्ति में जीवन लगा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, ये बिगड़ी बन जाएगी, ये बिगड़ी बन जाएगी, हाँ ये बिगड़ी बन जाएगी। ओ प्यारे कान्हा को, ओ मेरे कान्हा को, ओ प्यारे कान्हा को शीश झुका लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। ओ प्यारे कान्हा को शीश झुका लो, अपने मन में उसे तुम बसा लो। के बिगड़ी बन जाएगी, ये बिगड़ी बन जाएगी, हाँ ये बिगड़ी बन जाएगी। अरे पक्का बन जाएगी, अरे 100% गारंटी है भैया। ये बिगड़ी बन जाएगी, ये बिगड़ी बन जाएगी। जय हो। प्रभु ने आते ही कुब्जा की भी बिगड़ी बना दी। कुब्जा अंधी श्रद्धा, अंधे विश्वास का प्रतीक है। कुब्जा का कुबड़ प्रतीक है उसकी अज्ञानता का, और कंस स्वार्थ और अहंकार का प्रतीक है। अपनी अज्ञानता के कारण मानव कई बार स्वार्थ और अहंकार को पोषित करने लग जाता है, और जो व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार को पोषित करता है उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है, जैसे कुब्जा का रुका हुआ था।
कृष्ण का कुब्जा के जीवन में उतरना किस बात का प्रतीक है? गुरु के पदार्पण का। जब जीवन में गुरु का पदार्पण होता है तो वो अज्ञानता रूपी कुबड़ को सदा के लिए मिटा देते हैं और मानव को सही दिशा दे देते हैं। कुब्जा की जो श्रद्धा कंस के चरणों में जा रही थी, कुबड़ समाप्त होते ही वो सदा के लिए अपने प्रभु की हो गई और उन्होंने अपने प्रभु को अपना सर्वस्व मान लिया। इसलिए अगर अज्ञानता को मिटाना है, पूतना को मिटाना है, अपवित्रता को अपने जीवन से दूर करना है, तो कृष्ण रूपी गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक कृष्ण जैसा जगत गुरु जीवन में नहीं आएगा, अज्ञानता से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कृष्ण को ज्ञान का सागर कहा गया। वो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, वो ही ब्रह्म ज्ञान आज हमें चाहिए, अन्यथा अज्ञानता का सागर हमें ले डूबेगा। इसलिए पूर्ण गुरु जीवन में आकर हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान का भाव क्या है? ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जान लेना, देख लेना, अनुभव प्राप्त हो जाना, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। और इस प्रकार कुब्जा का कुबड़ समाप्त हुआ। आगे श्री कृष्ण जी, दाऊ जी धनुष यज्ञ वाले स्थान को देखते हुए आगे बढ़े तो वहां बहुत सारे सैनिक एक धनुष की रक्षा कर रहे थे। जब बहुत सारे सैनिक धनुष की रक्षा कर रहे थे तो कृष्ण आगे बढ़कर उनसे पूछते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस धनुष को देख ले। सैनिकों ने कहा नहीं नहीं, इस धनुष को तुम नहीं देख सकते, हम पहली बार आपकी नगरी में आए हैं और फिर ना जाने हमारा कब आना हो। हमने सुना है यहाँ एक महान धनुष है, हम उसके दर्शन चाहते हैं। सैनिक ने कहा मैंने कहा ना जाओ, कोई दर्शन नहीं करने हैं। दूसरे सैनिक ने कहा अरे भाई क्यों रुष्ट हो रहा है, नन्हे नन्हे ग्वाल बाल है, करने दे दर्शन, क्या कर लेंगे। ठीक है देख लो। श्री कृष्ण ने बलराम जी ने उस धनुष को देखा और कृष्ण ने कहा इस धनुष को उठाकर देख लो। सैनिक तो मानो ठहाका लगाकर हंस पड़े, अरे अरे तुम इस धनुष को उठाओगे? अरे जिस धनुष को अनेकों लोग मिलकर नहीं उठा सकते तुम इसे उठाओगे? प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करने से सफलता भी मिल जाती। अच्छा उठाकर दिखाओ, दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। बस उसकी इतनी बात कहने की देरी थी कि कहना ने समय को संभाल लिया और कृष्ण ने क्या किया, बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाएं हाथ से उस पर डोरी जैसे चढ़ाई, धनुष के दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की झटंकार से सारा आकाश गुंजायमान हो गया और सैनिक भयभीत हो गए और उन्होंने कहा अरे अरे पकड़ो, इस पीतांबरधारी को तुम पकड़ो और नीलांबरधारी को मैं पकड़ता हूँ। लेकिन पीतांबरधारी भाग गए, आगे 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 जा रहे हैं और पीछे सैनिक और इधर हमारे बलभद्र जी भाग रहे हैं, पीछे उनको सैनिक पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कृष्ण बहुत भागे बहुत भागे बहुत भागे, सैनिकों को धोखा देकर प्रभु ना जाने किन तंग रास्तों का सहारा लेकर कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ना कहना हाथ में आया, ना दाऊ हाथ में आया, सैनिक बस हाथ मलते रह गए। धनुष क्या है? धनुष प्रतीक है अहंकार का। कहना ने आते ही आज कंस के अहंकार का नाश कर दिया और शीघ्र अतिशीघ्र कहना और दाऊ भैया वहीं पहुंच गए ग्वाल बालों के साथ जहां नंद बाबा ने उनको एकत्रित होने के लिए कहा था। बाबा भी निश्चित समय पर आ गए। बाबा ने कहा देखा है मथुरा नगरी? जी बाबा। अच्छा कोई शोर तो नहीं मचाया? नहीं बाबा। पक्का? हाँ बाबा नहीं मचाया, हम तो मुख पर अंगुली रखकर सारा बाजार देख रहे थे। अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो, चलो मन की वो अभिलाषा तो पूर्ण हो गई नगरी देखने की। जी बाबा। पर ये तुम्हें राजसी वस्त्र किसने दे दिए? ये राजसी वस्त्र कहाँ से आए? सभी डर गए। बाबा कह रहे मैं पूछ रहा हूँ ये राजसी वस्त्र कहाँ से आए? वो बाबा पता क्या हुआ आज, कहना आज किस प्रकार इस समस्या से निपट रहा है, इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार दो छात्र थे, विद्यालय में बड़ी देरी से पहुंचे। कक्षा में जैसे पहुंचे तो टीचर को बहुत गुस्सा आया। टीचर ने कहा ये तुम्हारे आने का समय है? तुम्हें पता नहीं है कि कक्षा कितने बजे शुरू हो जाती है, स्कूल कब लगता है? इतनी देरी से क्यों आए? बोलो इतनी देरी से क्यों आए? वो मैम क्या मैं पूछ रही हूँ? वो मैम मैं जब रात को सो रहा था तो मुझे स्वप्न आया कि मैं लंदन गया हुआ हूँ, तो लंदन से वापस आने में देरी हो गई, इसलिए स्कूल देरी से पहुँचा।
अच्छा ठीक है, टीचर समझ गई, देरी से उठा होगा। तुम क्यों देरी से आए? तुम बताओ, तुम देरी से क्यों आए? मैम, इन्होंने लंदन जाना था ना, इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने मैं ही गया हुआ था। कैसे एक दूसरे की बात में बात बनाकर अपने आप को बचा रहे हैं, और आज कृष्ण स्थिति को संभाल रहा है। कृष्ण ने क्या देखा? बाबा वो पता क्या हुआ, ये कपड़े कैसे आए? हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ये कपड़े क्यों पहने हैं, किसने दिए हैं? बाबा जब हम बाजार देख रहे थे, एक दुकानदार दुकान से बाहर आ गया और उसने कहा अरे ये तो नंद का बेटा है। अच्छा फिर क्या हुआ? तो दूसरा दुकानदार भी दुकान से बाहर आ गया, उसने कहा नहीं नहीं ये तो देवकी की 8वीं संतान है। बाबा ने तो दिल पे हाथ रख लिया। फिर क्या हुआ? बाबा फिर क्या होना था? तीसरे दुकानदार ने कहा नहीं नहीं ये नंद का बेटा है, और पहले कहने लगा अरे नहीं ये तो देवकी की संतान है। अरे फिर क्या हुआ? अरे फिर तीसरा दुकानदार बाबा दुकान से बाहर आ गया। फिर तीसरे दुकानदार ने कहा अरे तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, इस बालक से ही पूछ लो ये किसकी संतान है। तो बाबा वो तीनों मेरे पास आ गए। अरे फिर क्या हुआ जल्दी बता। अरे बाबा फिर जब उन्होंने मुझे पूछा तो देवकी की 8वीं संतान है या नंद का बेटा है, तो तूने क्या कह दिया? बाबा फिर मैंने भी कह दिया मैं तो अपने नंद बाबा का बेटा हूँ। और जैसे मैंने यह बात कही तो इतने खुश हुए और उन्होंने हम सभी को सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए। हाँ यहाँ के बाजार के व्यापारियों के साथ मेरा लेन देन अच्छा है, दे दिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज बाबा प्रशंसा की मिठाई में फंस कर रह गए। अगले दिन श्री कृष्ण, बलराम जी, समस्त ग्वाल बाल और नंद बाबा रंगभूमि के मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जिसके बारे में आता है रंगत द्वारं समासाद्य तस्मिन् नागमवस्थितम अपश्यत कुवलया पीड़ं कृष्णोम्बष्ठ प्रचोदितम। रंगभूमि के मुख्य द्वार पर महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया हुआ है, जिसका कार्य है श्री कृष्ण का प्राणांत करना। श्री कृष्ण हाथी के बारे में भली भांति जानते थे। वो जानते थे कि हाथी की सूंड का जो अग्रभाग होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है। उसमें अगर चींटी जैसे जीव का प्रवेश हो जाए तो उससे वो इतना व्याकुल हो जाता है कि इसी व्याकुलता में उसका प्राणांत हो जाता है। और दूसरी बात, हाथी जब भी अपने शिकार पर आक्रमण करता है तो पूरी शक्ति के साथ करता है और नेत्र मूंद कर करता है। और जैसे पूरी शक्ति के साथ अपने शिकार की ओर आगे बढ़ता है तो नेत्र मूंद कर उसके ऊपर अगर प्रहार करने लगता है और शिकार सामने से हट जाए और सामने अगर स्तंभ भी हो तो हाथी पशु बुद्धि होने की वजह से स्तंभ से ही अपना मस्तक भिड़ा लेता है। और तीसरा, हाथी के जो 2 दांत होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं और दंत उखड़ने से हुई पीड़ा से उसका प्राणांत भी हो सकता है। श्री कृष्ण भली भांति इन बातों के बारे में जानते थे और महावत की इधर से प्रेरणा हुई। कुवलिया पीड़ श्री कृष्ण जी को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ा, उसने शीघ्र अति शीघ्र श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में लपेट लिया और श्री कृष्ण जी ने अपने आप को उसकी सूंड से मुक्त किया और उसके नीचे छिप गए। कभी उसे रिझाते कभी उसे रिझाते खिजाते हुए प्रभु ने कितना समय व्यतीत कर दिया और फिर समय को संभालते हुए प्रभु ने हाथी के पांव का सहारा ले हाथी पर चढ़ गए और हाथी के दोनों दांत उखाड़ दिए और दंत उखड़ने से उत्पन्न पीड़ा से हाथी के प्राण कंठगत हो गए। हाथी का उद्धार हो गया, कुवलिया पीड़ का उद्धार हुआ। तदुपरांत दोनों श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। उन दोनों की शोभा अवर्णनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो 9 रस उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो गए हो। और जिसके बारे में वेदव्यास जी कहते हैं, मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनोस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोः शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। मल्लों को वो वज्र के समान कठोर शरीर वाले नजर आए, वृद्धों को बाल के रूप में और गोपों को स्वजन के रूप में, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के रूप में और स्त्रियों को वो काम के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। और ऐसे ही इस सुंदर साहित्यिक विवेचना को लेकर किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है। उन्होंने कहा, कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम योगी योग ध्यान सिद्ध सिद्धन विशेखिए
दुर्जन को शार्दुल, मल्लन को वज्रतुल, शत्रुन को सूर प्रजा प्रजापति देखिए, घन घटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजू मकरंद लेखिए, कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक नंद लाल ही अनेक रूप देखिए। कृष्ण एक थे लेकिन सभी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे थे। जिनकी जैसी भावना थी उन्हें प्रभु वैसे ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। और ऐसी स्थिति तब भी पैदा हुई जब त्रेता युग में श्री राम जी अपने गुरुदेव के साथ जनकपुरी में सीता स्वयंवर के समय पहुंचते हैं, तो जिनकी जैसी भावना थी वो श्री राम जी को वैसा ही देख रहा था। जिन्ह की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, देख ही रूप महारण धीरा, मनहो बीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मनहो भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छोनी बेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वा सिन्ह देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई, विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु संप्रीत न जात बखानी, जोगिन्ह परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, और अनुभवती न कह सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कहू, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। जिसकी जैसी भावना थी वो श्री राम जी को वैसे ही देख रहा था। और आज यही स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिसका जैसा दृष्टिकोण था उन्हें प्रभु वैसे ही दिखाई दे रहे थे। और जब दोनों भाई वीर मुद्रा में कंस महाराज जी के सामने खड़े हैं, दोनों भाइयों के कंधे पर एक एक हाथी दंत है। और कंस महाराज उस स्थिति को संभालते हुए कहते हैं, अच्छा पहली बार किसी राज्य में आए हो इसलिए मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि किसी राजा के सामने आकर पहले उसे प्रणाम किया जाता है। और कृष्ण ने कहा, कंस राज मर्यादा का हमें बहुत अच्छी तरह ज्ञान है कि जब भी किसी राजा के सामने जाया जाता है तो उसे प्रणाम किया जाता है, लेकिन ये मर्यादा उन लोगों पर लागू होती है जो राजा से कुछ मांगने के लिए आते हैं। लेकिन हम आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, आपने स्वयं हमारे पास धनुष यज्ञ का निमंत्रण भेजा है और अक्रूर जी को रथ सहित भेजा है। हम आपके अतिथि हैं। होना तो यह चाहिए था कि आप अपने सिंहासन से खड़े होकर हमारा स्वागत करते, हमारा सम्मान करते। मर्यादा तो आप भूल रहे हैं। कंस ने कहा, अशिक्षित हो ना, गांव के हो, इसलिए राज्य व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते, राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कृष्ण ने कहा, नहीं कंस महाराज, हम राज्य व्यवस्था और राज्य की नीतियों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जब किसी राजा के पास जाया जाता है तो रीते हाथ नहीं जाते। इसलिए मार्ग में मिलने वाले आपके मूर्ख कुवलिया पीड़ हाथी को हमने मार दिया है और उसके बहुमूल्य दंत उपहार स्वरूप आपके पास ले आए हैं। कंस मन ही मन सोचने लगा, कुवलिया पीड़ जैसा खूंखार हाथी मारा गया। और फिर अपने आप को संभाला, इसे ही कहते हैं वीरता। तुम सचमुच में वीर हो, तुम्हारी वीरता के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें मैं सभी के समक्ष सम्मानित करूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी वीरता की एक झलक देखना चाहता हूँ। किसी भी मल्ल के साथ मल्ल युद्ध करो और मेरी खुशी को प्राप्त करो। और उधर इतनी बात कहते ही चाणूर और मुष्टिक भी कुछ कहने के लिए उद्यत हो गए। चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण आओ, कंस महाराज जी को कुश्ती बहुत पसंद है, उनके सामने कुश्ती लड़कर उनकी प्रसन्नता के पात्र बनो और इनाम को प्राप्त करो। ऐसी बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि चाणूर, अगर तुम्हारे महाराज जी को मल्ल युद्ध बहुत पसंद है तो हम इनकी प्रसन्नता का ध्यान अवश्य रखेंगे, लेकिन मल्ल युद्ध के कुछ नियम होते हैं और कुश्ती हमेशा बराबर वालों में ही होती है। हमारे साथ हमारे ग्वाल सखा हैं, हम इनके साथ मल्ल युद्ध करके दिखाएंगे और कंस महाराज की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। चाणूर के साथ साथ मुष्टिक ने कहा, अरे कृष्ण डर गए क्या? अरे हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध, फिर हम मानेंगे तुम्हारी वीरता को। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे महाराज जी को मल्ल युद्ध देखना पसंद है तो मैं कह चुका हूँ कि हम अपने ग्वाल सखाओं के साथ ये युद्ध करके दिखाएंगे। ये युद्ध मल्ल युद्ध की नीतियों के विपरीत है। आप बड़े हैं, बलवान हैं और हम बालक हैं। चाणूर ने कहा, नहीं कृष्ण नहीं, आप बालक नहीं हैं, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बली नांगवरा लील ये भो हतो ये न सहस्र दीप असत्व भृत।
ना तुम बालक हो, ना तुम किशोर हो, तुम तो बलियों से भी बलवान हो, तुम में तो हजारों हाथियों का बल है। अरे कृष्ण आओ, या तुम ये कह दो कि तुम हमसे भयभीत हो गए हो। श्री कृष्ण ने कहा सावधान चाणूर सावधान, ये कृष्ण कभी किसी से भयभीत नहीं हुआ है, ये निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करता रहा है और लोगों को भी अभय दान देता है। मैं अपनी माँ के हाथों से दूध माखन खाकर बड़ा हुआ हूँ, मैं तुम जैसे लोगों से कैसे डर सकता हूँ। सावधान चाणूर सावधान। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ मल्ल युद्ध करना और इधर बलभद्र जी ने मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करना स्वीकार कर लिया और मल्ल युद्ध शुरू हो गया। कंस के सैनिकों ने मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, शहनाई बजानी शुरू कर दी, ताकि उनके मल्ल हतोत्साहित ना हो। युद्ध चलता रहा। कभी श्री कृष्ण उसके ऊपर मुष्टिका प्रहार करते हैं, कभी वो उनके ऊपर करता है, कभी मुष्टिक बलराम पर प्रहार कर रहे हैं, कभी बलराम मुष्टिक पर प्रहार कर रहे हैं, और कभी बलराम विद्युत कौंदी गति के साथ उछाल भरते हैं और मुष्टि को धराशायी करते हैं, और कभी इधर कृष्ण ऐसा कार्य कर रहे हैं। मुष्टिका पर मुष्टिका प्रहार चल रहा है। और इधर जब नंद बाबा ने इस दृश्य का अवेक्षण किया तो भयभीत हो गए और कहने लगे अरे अरे मेरे नन्हे नन्हे बालक हैं और ये बड़े बड़े पहलवान, अरे मेरे बालकों को कोई कष्ट पहुंच जाएगा, मेरे बालकों के प्राण तो संकट में है। हे भगवान, हे महामाया, मेरे बालकों की रक्षा कर, मैं 10 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। और फिर याद आया अरे अरे महामाया क्यों, कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो क्यों ना हनुमान जी के आगे प्रार्थना करूं। नंद बाबा ने फिर नेत्र मूंद लिए। हे हनुमान बाबा, हे हनुमान बाबा, मेरे बालकों की रक्षा कर, ये अबोध है, ये दुर्बल है, ये छोटे हैं, इनकी रक्षा कर हनुमान बाबा, मैं तुम्हारे आगे 40 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण देख रहे हैं अरे तब हमने बचपन में कोई क्रीड़ा करते हुए इनके 5 लड्डू गायब कर दिए थे, तो एक करारी चपत पड़ी थी, और आज यहाँ पर कितने कितने मन लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले बाबा सारी पूंजी अर्पित कर दे, मुझे अपना कार्य संपन्न कर देना चाहिए। और श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में पूरी शक्ति का संचार किया और एक तेज उछाल के साथ अपनी मुष्टिका के द्वारा चाणूर के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उस प्रहार को चाणूर सहन नहीं कर पाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और उधर बलभद्र जी ने जब यह देखा कि कृष्ण अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर चुका है, तो मैं पीछे क्यों हूँ। बलभद्र जी ने भी अपने हाथों में पूरी शक्ति का संचार किया और मुष्टि के ऊपर ऐसा मुष्टि का प्रहार किया कि वो जमीन पर गिर गया। और जब वो पीठ के बल गिरा हुआ था, उसी वक्त बलभद्र जी ने उसके वक्षस्थल पर एक तीव्र उछाल भरा और उस भार को सहन न करने की वजह से मुष्टि का भी प्राणांत हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंस के सैनिक कभी भी अपने मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजा रहे थे, वो यह नहीं जानते थे कि दोनों का प्राणांत हो चुका है। कंस ने कहा मूर्खों, बंद करो ये सब, तुम्हें ये नहीं पता क्या हमारे अपने मल्ल मारे गए हैं। पकड़ लो इस कृष्ण को, पकड़ लो बलराम को और नंद जी को बंदी बना दो। और उसी समय सैनिक जैसे श्री कृष्ण की ओर भागे, श्री कृष्ण ने एक तीव्र उछाल भरा और कंस महाराज जी के सिंहासन के समीप पहुंच गए। और वहां पर जाते उन्होंने मुष्टि का प्रहार के द्वारा कंस के मुकुट को धरती पर गिरा दिया और कंस को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अखाड़े में ले आया। श्री कृष्ण ने कहा कि कंस, मैं अब भी तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, तू मेरे श्री चरणों में आ जा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ले। और कंस ने कहा नहीं कृष्ण नहीं, कंस मर सकता है लेकिन कंस झुक नहीं सकता। लेकिन जब कृष्ण उस समय उसे प्राण दान देने की बात कर रहे थे, चारों तरफ से एक आवाज उठ रही थी, कृष्ण आगे बढ़, इस समय रिश्ते नातों पर ध्यान मत दे, धर्म की स्थापना और अधर्म का निर्दालन यही तुम्हारा कार्य है, इसलिए इसको क्षमादान मत दे, आगे बढ़, जीवन गंगा के विकास की इस बाधा को सदा के लिए समाप्त कर दे कृष्ण, समाप्त कर दे। और चारों तरफ से ऐसे दिव्य उद्घोष को सुनकर कृष्ण ने उसी वक्त कंस के ऊपर एक प्रहार किया। ये प्रहार मेरे भ्राताओं की हत्या के लिए, ये प्रहार मेरे माता पिता को दी गई यंत्रणा के लिए, और ये प्रहार प्रजा की अवमानना के लिए, ये प्रहार इस धरती पर अधर्म के साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए कृष्ण एक से एक प्रहार किए जा रहे थे। और उसके पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः अपने हाथों में पूर्ण शक्ति का संचार किया और कंस के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि कंस के भी प्राण पखेरु उड़ गए, कंस मारा गया। आज अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण जी के इस धरती पर आने का उद्देश्य ही यही था कि धर्म की स्थापना हो जाए। और जब पापी कंस का विनाश हुआ, सभी बहुत प्रसन्न हैं कि आज पापी अधर्मी कंस मारा गया है, क्योंकि ये भोज वंश के नाम पर कलंक का विषय था। कंस के मारे जाने पर सभी बहुत प्रसन्न हैं, सभी खुशी से झूम रहे हैं, सभी श्री कृष्ण जी की और बलराम जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ जी महाराज की। और सारे
जय जयकार कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए वहाँ लोग धर्म की स्थापना पर और अधर्मी के नाश पर प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता में हम भी शामिल होते हैं, उनके साथ हम भी झूमते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। आइए श्रवण करें। कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे। पापी कंस की हो गई हार के ढोल बजाएंगे, कंस की हो गई हार के ढोल बजाएंगे। पापी कंस की हो गई हार के ढोल बजाएंगे, कंस की हो गई हार के ढोल बजाएंगे। नाचेंगे हम गाएंगे, नाचेंगे हम गाएंगे और सबको साथ नचाएंगे। कान्हा की कान्हा की कान्हा की कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे। ताली ठंडी पड़ गई आप सबकी। सब भक्तों को प्रेम करें और दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार, दुष्टों का संहार। भक्तों को तारण है तू ही लेते हैं अवतार हो। लेते हैं अवतार, लेते हैं अवतार। सब भक्तों को प्रेम करें और दुष्टों का संहार, भक्तों को धारण है तू ही लेते हैं अवतार। जो भी चरण में आएंगे, जो भी चरण में आएंगे, उन्हें कृष्णा पार लगाएंगे। कान्हा की कान्हा की कान्हा की कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे। इस धरती से पाप मिटाने सदा ही है वो आते हो। सदा ही है वो आते, हाँ, सदा ही है वो आते। ओ भटके हुए मुसाफिर को वो सच्ची राह दिखाते, सच्ची राह दिखाते, सच्ची राह दिखाते। इस धरती से पाप मिटाने सदा ही है वो आते, भटके हुए मुसाफिर को वो सच्ची राह दिखाते। भक्तों को दुख देने वाले, भक्तों को दुख देने वाले कभी ना उनको भाएंगे। कान्हा की कान्हा की कान्हा की कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे, कान्हा की जय जयकार के ढोल बजाएंगे। पापी कंस की हो गई हार के ढोल बजाएंगे, कंस की हो गई हार
प्रकार धर्म की जय हुई और अधर्म का विनाश हुआ। कंस के प्राणांत और कंस के उद्धार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने माता पिता को कारागृह के चंगुल से मुक्त किया। राजा उग्रसेन को भी कारागृह से मुक्त कर मथुरा का राज्य का संचालन कार्य का भार उन्हें सौंप दिया गया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजमहल में अध्यासीन है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ कोई जरूरी वार्ता कर रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी को शिक्षा प्राप्ति हेतु काश्यप गोत्र संदीपनी मुनि जी के आश्रम में भेजने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। इधर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संदीपनी मुनि के आश्रम में जाना था, उससे पूर्व उन दोनों का उपनयन संस्कार हुआ। जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है उन्हें द्विज कहा जाता है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजो उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों से ही मानव द्विज कहलाता है। द्विज का भाव क्या है? दूसरा जन्म हो जाना। पहला जन्म माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म तब जब आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता है, जिसके बारे में हमारे वेदों में आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्म चारिणं कृणुते गर्भमन्तः। आचार्य अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता है और ये प्रतिज्ञा लेता है कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय मैं अपने हाथ में लेता हूँ और आगामी समय के लिए तेरे दिल दिमाग को सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ। क्या शिक्षा का उद्देश्य इससे ऊंची उड़ान भर सकता है कि गुरु यह प्रतिज्ञा करे कि मैं अपने शिष्य के हृदय को ऐसी दिशा पर लगा दूंगा ताकि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में वो छाती तान कर खड़ा हो सके? शिक्षा का उद्देश्य सज्जनों इससे ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता। प्राचीन शिक्षा पद्धति ने उड़ान की इसी पराकाष्ठा को स्पर्श किया, लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति नेत्रहीनता की शिकार होने के साथ साथ पंख विहीन होती नजर आ रही है। मैकेले द्वारा प्रचारित शिक्षा पद्धति पर चलकर बालक अपने मूल से अलग हो गया और जो शिक्षा बच्चों को उसके मूल से अलग करती है वो बच्चों में संस्कार भर ही नहीं सकती। और ये मैकेले द्वारा प्रचारित शिक्षा पद्धति ही थी कि अगर भारतीय ग्रंथों के आधार पर किसी तथ्य का प्रतिपादन किया जाता, उसे अनक्रिटिकल, अनसाइंटिफिक, अनहिस्टोरिकल, माइथोलॉजी, लिजेंडरी कहकर संबोधित किया जाता। लेकिन अगर कोई प्राचीन आचार्यों की या प्राचीन भाष्यकारों की कमियां निकालता तो उन्हें पीएचडी की डिग्री के साथ साथ अच्छे वेतन वाली नौकरी भी प्राप्त होती। परिणाम स्वरूप पढ़े लिखे वर्ग में भारत और भारतीयता के प्रति उपहास का भाव पैदा हो गया और आजादी के बाद कम्युनिस्ट शिक्षाविदों ने हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया कि उसमें से राष्ट्रीय गौरव, भगवान, भक्ति, धर्म सब बाहर निकाल दिए गए। पहले शिशु को पढ़ाया जाता था और कहा जाता था बेटा ग से गणेश और साथ में गणेश का चित्र दिखा दिया जाता था और साथ में यह भी समझाया जाता था बेटा ये बुद्धि के स्वामी हैं, विवेक के देवता हैं, इन्हें प्रणाम करो। और बच्चा जहाँ शिक्षा प्राप्त करता था वहाँ संस्कार भी अर्जित करता था। लेकिन आज बच्चों को ग से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, आज कहा जाता है ग से गधा और साथ में गधे का चित्र दिखा दिया जाता है। अब गधे के चित्र से बच्चा क्या संस्कार प्राप्त करेगा? यह स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बजाय प्रकाश से अंधकार की ओर लेकर जा रही है। बच्चों को ना तो सुसंस्कृत किया जा रहा है, ना ही उसकी भाषा में उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्या जापान ने उन्नति विदेशी भाषा में की है? क्या निज भाषा में उन्नति करने से जापान के गौरव में कोई कमी आई? अगर नहीं तो फिर भारत में इस अनोखे सिद्धांत पर अनुकरण करने के लिए उद्योग क्यों हो रहे हैं? विदेशी आक्रांताओं ने जो हमें ये भाषा रूपी नया नशा पिला दिया है, इसी भाषा रूपी नशे में हम बुदबुदाते हैं, देश के उद्धार की योजनाएं बनाते हैं, राष्ट्र को सशक्त बनाने की बातें करते हैं। लेकिन इस भाषा रूपी नए नशे से अपनी आवाम को, अपनी जनता को जागरूकता नहीं दी जा सकती। सज्जनों मेरी बात को गलत मत लेना, मैं आंग्ल भाषा की विरोधी नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय दुनिया में कार्य व्यवहार करने के लिए आंग्ल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस भाषा में न तो अपनी माटी की पीड़ा को व्यक्त किया जा सकता है, न ही व्यक्तिगत भावनाओं का व्यक्तीकरण। मुझे याद आ रही है कि चेकोस्लोवाकिया से एक प्रोफेसर ऑर्डिनल स्मेकल यहाँ भारत देश में पूना में पहुंचे
उनको हिंदी भाषा में वहां पर एक सभा को संबोधित करना था। और जब कुछ लोग उनको लेने के लिए पहुंचे तो उनको अंग्रेज समझकर स्वागत करने वालों ने अंग्रेजी भाषा में बातचीत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चेक भाषा भाषी हूँ और आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। या तो आप अपनी हिंदी भाषा में मुझसे बात कीजिए या मेरी चेक भाषा में बात कीजिए। हम दोनों के बीच में ये आंग्ल भाषा कहाँ से आ गई? ये आंग्ल भाषा तो तुम्हारी गुलामी की द्योतक है और इतनी समृद्ध हिंदी भाषा के होते हुए भी तुम आंग्ल भाषा के पीछे दौड़ रहे हो। शायद तुम विस्मृत कर चुके हो कि भाषा के गर्भ में देश का लोकमन और संस्कृति की परंपरा सुरक्षित रहती है। और इस तथ्य को विस्मृत कर दिए जाने की वजह से बच्चों को निज भाषा में सुसंस्कृत नहीं किया जा रहा और आंग्ल भाषा का प्रचार प्रसार होने की वजह से और अपनी संस्कृति से दूर हो जाने की वजह से हमारे बच्चे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। और बच्चों के संस्कारहीन होने का दूसरा कारण क्या है जानते हो? माता पिता की अत्यधिक व्यस्तता। और माता पिता के व्यस्त होने की वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी चैनल से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों को देखने में व्यतीत करते हैं। वो जो देखते हैं वही उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है और जो अंकित हो जाता है उसे क्रियान्वित करने के लिए वो समाज में उतरते हैं तो एक प्रदूषित घटना जन्म लेती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस के अकॉर्डिंग टीवी से निकलने वाली कैथोड किरणें बच्चे के मस्तिष्क पर घातक किस्म का प्रभाव डालती है और जिससे दाईं ओर का जो मस्तिष्क है वो एक्टिवेट हो जाता है और बाईं ओर का निष्क्रिय। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बच्चे में अस्थिर व्यक्तित्व का विकास होता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय क्षमता का अभाव हो जाता है, एकाग्र शक्ति कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। और अगर वो बच्चा ज्यादा टीवी देखने लग जाए तो दाईं ओर का मस्तिष्क ओवर एक्टिवेट हो जाता है और बाईं ओर का बिल्कुल निष्क्रिय। तब ऐसी अवस्था में एंडोर्फिन नामक रसायन पैदा होता है और ये एंडोर्फिन नामक रसायन का प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत बुरा पड़ता है। इसका प्रभाव उतना ही बुरा है जितना मादक द्रव्यों के सेवन करने का। और जब बच्चे के भीतर ऐसा घातक किस्म का रसायन पैदा होता है तो अस्थिर व्यक्तित्व का विकास होता है, उसका व्यक्तित्व शिथिल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में महापुरुषों के सिद्धांतों की अवहेलना, मानव मर्यादाओं का अतिक्रमण करना, महापुरुषों की बात को अपने जीवन में चरितार्थ ना करना और माता पिता की अवमानना करना, ये उनके लिए साधारण सी बात हो जाती है। और बच्चों की ऐसी स्थिति को देखकर यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा कि अगर मुझे ग्रीक के प्रसिद्ध नगर एथेंस की चोटी पर खड़े होकर कुछ वक्तव्य देने के लिए कहा जाए तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि तुम लोग सांसारिक कंकर पत्थर जोड़कर जिस धन का अर्जन करने में लगे हो, जो संपदा बच्चों को देकर जानी है, तुम उसके लिए बिल्कुल भी सजग नहीं हो। और जिस धन दौलत का बच्चों के लिए कुछ खास औचित्य नहीं है, उसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बच्चा योग्य नहीं है, उसे पैसा कमाकर देना ही पड़ेगा, तो आप ये जान लो, अगर तुम्हारा बालक योग्य नहीं है तो तुम्हारी कमाई हुई संपत्ति को यूं ही स्वाहा कर देगा, विलासिता में उसे डुबो देगा। और अगर तुम्हारा बच्चा काबिल है, योग्य है, कुछ कर सकता है अपने पुरुषार्थ से, फिर उसे धन कमाकर देने की जरूरत क्या है? वो अपने पांव पर खड़ा होकर बहुत कुछ कर सकता है, अपने आप अपनी संपदा को एकत्रित कर सकता है। तुम उसे संस्कार रूपी दौलत देने की बात करते नहीं, जो दौलत उनके लिए अत्यधिक जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, अगर तुम अपनी संतान को धन देना चाहते हो तो धन देने से पूर्व उसे संस्कार दो, क्योंकि अगर तुमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो तुम्हारा बच्चा उस धन का दुरुपयोग ही करेगा। तुम्हें क्या लगता है, बच्चे की स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाकर तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया, या हर महीने स्कूल की, कॉलेज की या ट्यूशन फीस पकड़ाकर तुमने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली? कभी सोचा है कि तुम्हारा बच्चा जिस शिक्षा को प्राप्त करने जा रहा है वो उसके व्यक्तित्व का सही निर्माण कर भी पाएगी या नहीं? आजकल जो बच्चे हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक डकैती जैसे साइबर क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं, कहीं तुम्हारा बालक उस वर्ग का अंग तो नहीं बनने जा रहा? सज्जनों, आजकल मानव बम बनाने वाले कोई अल्लढ़ निरक्षर लोग नहीं हैं, उनके पीछे पूरा मास्टरमाइंड कार्य करता है। और ये समाज में जो वर्तमान कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, जो ये ज्वलंत मुद्दे हैं, इनके ऊपर वर्तमान शिक्षा पद्धति का प्रभाव बड़ा प्रभावशाली देखा जा रहा है। समाज में जब भी ऐसे संगीन मुद्दों पर बात उठती है तो शिक्षा विशारद एक ही बात पर जोर देते हैं, जानते हो कौन सी?
कि समाज को शिक्षित करो, समाज को शिक्षित करो। अंतरराष्ट्रीय कंठों से भी यही स्वर फूटता है। ऐसा नहीं है कि इन स्वरों को अनसुना कर दिया जाता है। शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं, नए नए अभियान चलाए जाते हैं, शैक्षणिक संस्थान खोले जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न अभी भी अधर में झूल रहा है। वो प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा देने मात्र से बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे? क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसे पथभ्रष्ट पढ़ा लिखा वर्ग ही तो कर रहा है। क्या शिक्षा बच्चे में संस्कार भर पा रही है? अगर हाँ, तो समाचार पत्रों में ये पढ़ने को क्यों मिलता है कि एक छात्र के अंक कम आए तो ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र के प्रति क्रुद्ध होकर उसने उसको रिवॉल्वर की गोलियों से भून दिया? समाचार पत्रों में ये पढ़ने को क्यों मिल रहा है कि एक छात्र के स्थान पर जब दूसरा छात्र आकर बैठ गया उसने छेनी से ताबड़तोड़ वार कर उसका प्राणांत कर दिया? या फला जगह पर छात्र वर्ग ने अध्यापक को पद से बर्खास्त करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया? या उस जगह पर रैगिंग के शिकार छात्रों ने आत्महत्या कर ली और अपने भविष्य को पतन की गर्त में धकेल दिया? इंट्रोडक्शन के नाम पर जूनियर्स को प्रताड़ित करना ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। और ऐसे लोग जो प्रताड़ित होते हैं, रैगिंग के शिकार होते हैं, वो प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं। और जब यही जूनियर्स सीनियर्स बनते हैं और नए जूनियर्स के कॉलेज में आने पर उन्हें वैसे ही प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ रैगिंग करते हैं। और जब उन्हें ये समझाया जाता है ये कुकृत्य है, आप मत करो, ये नैतिक सिद्धांतों के विपरीत है, तो वो एक ही बात कहते हैं, क्यों? हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, आज हमने कर लिया तो कौन सा अपराध हो गया? अरे तुम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हो कि बच्चा पिछले साल के प्रति अपनी प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ नए साल में जाने पर भी उस अपराध को भूल नहीं पा रहा है? सज्जनों, रैगिंग के प्रति ऐसे एंटी रैगिंग के नोटिस चिपका देने से या चंद कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला। अगर समस्या का समाधान चाहिए तो समस्या को जड़ से पकड़ना होगा। जड़ क्या है? जड़ है हमारी असफल शिक्षा पद्धति, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने नकारात्मक शिक्षा पद्धति का नाम दिया। और इसी संदर्भ में ऐसी ही शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर टिप्पणी करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसे आप सुसंस्कृत वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन उसे उपाधिधारी उम्मीदवारों का वर्ग जरूर कह सकते हैं, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करना और अच्छे वेतन वाली नौकरी को प्राप्त करना। और आज प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। जिनके पास पैसा है वो किसी भी द्वार से प्रविष्ट हो जाते हैं और डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन दौलत नहीं है, वो पिछड़ कर रह जाते हैं, उन्हें कहीं प्रवेश नहीं मिलता। क्या ये शिक्षा पद्धति आज के बच्चों का निर्माण कर पाएगी? जो बालक अनेकों गुणों से संपन्न है, जो प्रतिभाओं से सुसज्जित है, उन्हें विकसित होने का अवसर कहाँ मिल पा रहा है? इसलिए सज्जनों, ये नकारात्मक शिक्षा पद्धति अपने कर्तव्य कर्म का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रही है। ठीक है कि शिक्षा तंत्र में आ रही गिरावट को देखकर सरकार चिंतित हुई और उन्होंने मोरल एजुकेशन को शिक्षा का अंग बना दिया, लेकिन क्या नैतिक शिक्षा को शिक्षा का अंग बना देने से सकारात्मक बदलाव नजर आए? बिल्कुल भी नजर नहीं आए। इसी संदर्भ में भारत के एक महान ऋषि और महान चिंतक हुए हैं जिन्हें अरबिंदो कहकर पुकारा गया। महर्षि अरबिंद कहते हैं, The attempts to make boys and girls moral by teaching them moral lessons is a vanity and delusion. Precisely, they make the thinking of high things technical and artificial, and whatever is technical, whatever is artificial is inoperative for good. अर्थात बाहरी शिक्षाओं के द्वारा बच्चों को नीतिवान बनाने का जो प्रयास है वो मिथ्या दंभ है और विभ्रांति है। कारण क्योंकि ये उच्च विषयों को भी कृत्रिम और यांत्रिकीय बना देते हैं। जो ज्ञान कृत्रिम है, जो ज्ञान यांत्रिकीय है, क्या वो बच्चों के अंदर संस्कार भर सकता है? कैसे भर सकता है? बच्चों को संस्कारित करना है तो उनके अंदर संस्कारों की फसल पैदा करनी होगी और उस बीज को रोपित करना होगा जो शिक्षा तंत्र के पास नहीं है। इसलिए कोरी शिक्षाओं के द्वारा बच्चे संस्कारवान नहीं होने वाले। मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि एक गांव था और वो शराब व्यसनियों का था। यौवन की दहलीज पर पहुंचते ही गांव के लोगों को शराब पीने की लत लग जाती थी। एक समाज सेवी दल ने जब यह स्थिति देखी तो उन्होंने उस गांव में एक जागरूकता प्रदायक शिविर लगाया ताकि लोगों को समझाया जाए कि शराब मत पियो, शराब तुम्हारे शरीर के लिए घातक है। उन्होंने सारे गांव को एकत्रित किया। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए।
अब समाज सेवी दल के सदस्यों ने क्या किया, उन्होंने 2 कांच के गिलास लिए, एक गिलास में पानी डाल दिया और दूसरे गिलास में शराब डाल दी, और 2 कीट पकड़कर एक पानी के गिलास में डाल दिया और दूसरे कीट को शराब वाले गिलास में डाल दिया। और सारे गांव वालों को समाज सेवी दल के एक सदस्य ने कहा कि आप ध्यान पूर्वक इस दृश्य को देखिए, ये आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। और हुआ क्या, उन्होंने जब ये देखा कि पानी में जो कीट डाला गया था, जो कीड़ा छोड़ा गया था, वो पानी में बड़े मजे से विचरण करता रहा, घूमता रहा, लेकिन शराब भरे गिलास में जो कीट डाला गया था वो थोड़ी देर के बाद मर गया, अर्थात उसका प्राणांत हो गया। और समाज सेवी दल के सदस्य ने कहा, गांव वालों समझ आ गई, क्या बताना चाहते हैं हम? तो उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग जो शराबी था वो खड़ा हुआ, उसने कहा, हाँ बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, इसलिए खूब शराब पियो, बेनागा शराब पियो, कभी छुट्टी मत डालो, ये प्रभाव पड़ा। इसलिए कृत्रिम शिक्षा के द्वारा आप समाज में क्या परिवर्तन लाओगे? यांत्रिकीय शिक्षा के द्वारा आप बच्चों की मनोवृत्ति को कैसे बदल पाओगे? फिर क्या किया जाए? समाधान क्या है? मॉरल एजुकेशन के साथ साथ ऐसी कौन सी शिक्षा की आग जलाई जाए कि बच्चों के जीवन में सचमुच में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए? हमें वैदिक शिक्षा प्रणाली को फिर से अपने जीवन में क्रियान्वित करना होगा, जिसमें शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का प्रावधान था। बच्चों को जहाँ शिक्षा दी जाती थी, साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता था, दीक्षा दी जाती थी, ताकि बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके बाद किए जाने वाले प्रयोग विध्वंसात्मक ना हो, अपितु सृजनात्मक दृष्टिकोण को लेकर हो। वर्तमान शिक्षा पद्धति बालक को मंत्रवित्त तो बना सकती है, लेकिन उसे आत्मवित्त नहीं बना सकती। हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं। देवर्षि नारद जी सनत कुमारों के पास जाते हैं और यह कहते हैं कि मैंने समस्त धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, मैं मंत्रवित्त हो गया हूँ, लेकिन आत्मवित्त नहीं हुआ हूँ। ये आत्मा क्या है? हमारे शरीर के अंदर कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं? उस तथ्य से मैं अनभिज्ञ हूँ और आत्मवित्त ना होने की वजह से मैं असंतुष्ट हूँ। और सनत कुमार उस समय देवर्षि नारद जी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जिसे ऋषियों ने आत्मज्ञान शब्द से भी सुशोभित किया। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे अपनी आत्मा का भी ज्ञान मिल गया। बिल्कुल इसी तरह मुंडकोपनिषद में आता है कि शौनक आंगिरस आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपरा विद्या का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन परा विद्या की जानकारी नहीं है, हमें परमात्म तत्व की जानकारी दीजिए, क्योंकि ईश्वरीय शिक्षा के बिना, ईश्वर साक्षात्कार के बिना ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है और असंतुष्टि जीवन में बनी रहती है। यह सुनकर आंगिरस आचार्य ने भी शौनक इत्यादि ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया, परा विद्या की जानकारी दी। परा विद्या का अर्थ क्या है? परमात्म विद्या। और इस प्रकार तत्ववेता संत ही मानव को परा विद्या दे सकते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर के दर्शन घट में होते हैं और मानव अपने आप में तृप्त अनुभव करता है। उसकी आत्मा की पिपासा सदा के लिए बुझ जाती है, क्योंकि आत्मा भी अपने चरम लक्ष्य से जुड़ जाती है। इसलिए अगर शिक्षा तंत्र में सुधार लाना चाहते हो तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का प्रावधान रखना ही पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहोगे कौन सी समस्या? तो यह है, जो दीक्षा है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही दे सकते हैं। अब अगर बच्चों को दीक्षा देनी है, आत्मज्ञान देना है, ब्रह्म ज्ञान देना है, तो हमारे शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे तत्ववेता आचार्य नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है, तो क्या किया जाए? अब इस समय एक ही समाधान रह जाता है, वो है कि आचार्य वर्ग को और शिक्षक वर्ग को, साथ साथ छात्र वर्ग दोनों को तत्ववेता संत के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि पढ़ाने वाला भी आत्मवित्त हो और शिक्षा ग्रहण करने वाला भी आत्मवित्त हो। अगर दोनों आत्मवित्त होंगे तो दोनों की कार्यशैली लोगों के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लेकर आएगी और सुंदर समाज की सृजना हो जाएगी। जैसे हम कली काल की ही बात करते हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पर थे, उन्हीं के समय में महेंद्र नाथ नामक एक शिक्षक थे, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे और छात्रों को शिक्षा देते हुए वो यह भी कहते थे कि मैं आत्मवित्त हूँ, मैंने तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगर तुम बाहरी शिक्षा के साथ साथ आत्मवित्त होना चाहते हो,
शिक्षा को गहराई से समझना चाहते हो तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि तुम मेरी आत्मा के स्वर को बड़ी सही ढंग से समझ पाओ और मैं तुम्हें अच्छे ढंग से शिक्षित कर पाऊं और तुम अच्छे ढंग से मेरी शिक्षा ग्रहण कर पाओ। इसी तरह महर्षि अरविंद जो गायकवाड़ कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्होंने भी अपने गुरुदेव श्री प्रभाकर लेले से ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, और जब छात्र उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे तो उनके सानिध्य में वो अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करते थे और छात्र वर्ग यह कहता था अन्य अध्यापकों की बजाय श्री अरविंद जी के श्री चरणों में बैठकर जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर छात्र वर्ग सुसंस्कृत हो जाए, अच्छी शिक्षा पद्धति लागू हो जाए, तो बाहरी प्रयास जो मानव समाज में नैतिक शिक्षा के द्वारा किए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, प्रयास होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि आचार्य वर्ग शैक्षणिक जगत में जो काम कर रहा है, जो शिक्षक वर्ग है और साथ ही साथ जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है छात्र वर्ग, दोनों तत्ववेता संत के पास जाकर दीक्षा भी प्राप्त करें, ताकि सुंदर समाज का निर्माण हो पाए। और व्यक्ति समाज की इकाई है, अगर व्यक्ति आत्मज्ञान से सुसज्जित होगा तो समाज फिर सुंदर बन पाएगा। और महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास करना ही नहीं है, अपितु आत्मिक विकास भी करना है, क्योंकि मानव का जो व्यक्तित्व है त्रिस्तरीय है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास भी हो गया, लेकिन आत्मिक विकास नहीं हुआ तो इसे सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो तत्ववेता संत के श्री चरणों में जाना ही पड़ेगा। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जिज्ञासु मानव को प्रदान किया जा रहा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में श्री गुरु महाराज जी के निर्देशन में संस्थान के द्वारा ऐसे कार्यक्रम भी किए जाते हैं और बच्चों को